तो देखिए हमें बस पहला काम क्या करना है, इस लैब को स्टार्ट करना है। लैब को मैंने स्टार्ट कर दिया है, लैब को स्टार्ट करके बस मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ, बस इतना मैंने इसमें काम किया है अभी फिलहाल। तो सबसे पहले सीडी करके इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चेक करना है कि इन्वेंट्री फाइल में 2 मशीन की एंट्री है कि नहीं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 पर्टिकुलर फाइल है। तो इन्वेंट्री फाइल में हमने देखा कि हमारे पास 2 मशीन है, सर्वर ए मशीन है वो डेटाबेस के अंदर है, और ये मशीन क्या है, प्रोडक्शन के अंदर है। 2 ग्रुप्स है। 2 ग्रुप्स हैं, डेव का पार्ट है, प्रॉड का पार्ट है। ओके। सर्वर बी मशीन, सर्वर ए मशीन। ओके। इतना करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, एक प्लेबुक क्या करना है, क्रिएट करना है। तो विम करके पहले हम एक प्लेबुक बना लेते हैं। तो प्लेबुक का नाम सेम ये रख देता हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ लूप्स लगाने हैं। तो पहला काम मैंने इसको पूरा किया कि ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके इसमें पेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करता हूं जितना मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो होस्ट है, किस मशीन पे आपको ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, उसमें आपने क्या वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। तो वेरिएबल वेयर्स नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है जो आपको इसमें यूज करना है। ओके। तो शर्मा जी नंबरिंग लाइंस भी कर सकते हैं ना इसमें? नंबरिंग कैसे, 1 2 3 3 करके ऐसे करके? वो लाइन नंबर्स नहीं, लाइन नंबर कर सकते हो, जैसे कि आप जो क्या करना चाहते हो, सेट ऐसे कर सकते हो ना, आप देख सकते हो। ओके ओके। बट ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि सेट एनयू क्या कर सकता है, नंबरिंग आपको शो कर देगा। ओके। ठीक है ना। और करते हो लाइंस टाइप करते हुए वो नंबर चेंज हो जाएगा ना वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। माई एसक्यूएल के एंटर मारिए लास्ट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पहला आपका है, इसके बाद दूसरा है। तो जब मैं इसमें जैसे क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर करता हूं तो एक नई लाइन आ जाएगा आपकी। चलो ठीक है। ओके। अब देखिए मुझे पहला टास्क पुश करना है। पहला टास्क क्या है, इस मारिया डीबी का आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें डेटाबेस क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मारिया डीबी का पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्विस मॉडल यूज किया और हाँ जी। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका इंडेंटेशन टास्क के साथ मैच करना चाहिए। तो देखिए टास्क कॉपी नहीं हुआ एक्चुअल में, गलती क्या हुई पहले से आपका। यहाँ पे क्या है, अभी सबसे पहले ये वाला मुझे पहले टास्क कॉपी करना था। पहले इन्होंने जो इंस्टॉल किया है वो कौन सा इंस्टॉल किया है, मारिया डीबी के पैकेज इंस्टॉल किए हैं और यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो ऊपर वाला था इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो इसके साथ मैच करना चाहिए हमारा ये। तो मैं नीचे आता हूं और यहां से आई प्रेस करता हूं मैं इसमें। तो पहला टास्क आपका ये हो गया। दूसरा टास्क क्या है आपका, ये है देखो यहाँ पर, यम मॉड्यूल का यूज करके यम का नाम बताना है। तो आपको नाम में मैंने बताया था, आइटम क्या होता है अपने आप में, एक वेरिएबल का नेम होता है। जो जितनी भी एंट्रीज होती है वो अपने आप क्या करता है, पहले ये यहाँ पे क्या रखेगा, मारिया डीबी को यहाँ से कैप्चर करेगा, वैल्यू को यहाँ रखेगा और उसको इंस्टॉल कर देगा। प्रेजेंट का मतलब इंस्टॉल करना, और इसको लूप में लगा देगा। एक तो चलो हो गया, अब दूसरा क्या करेगा, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करेगा आइटम, और फिर इसको क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इसको लूप में लगाया हुआ है, इसलिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट क्या हो जाएगा इसका, स्टार्टेड रहेगा आपका, या प्रेजेंट बोल दो आप इसको, और लूप में लगा दिया आपने इसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लूप में डाल दिया है। देन दूसरा टास्क आपको बताना है कि पहला तो क्या होगा, पैकेज आपने इंस्टॉलेशन करा दिया। दूसरा टास्क क्या करना है आपको, इसमें सर्विस को स्टार्ट करना है। क्योंकि पहला पैकेज इंस्टॉल करोगे, दूसरा क्या करना है, इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद सर्विस को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। तो इसके लिए मॉड्यूल हम यूज करेंगे सर्विस मॉड्यूल। तो सर्विस मॉड्यूल का यूज करके ये काम आपको करना है। तो ये देखो मैचिंग हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्विस मॉड्यूल का यूज किया हमने, इसका नाम क्या रहेगा, मारिया डीबी। स्टेट क्या रहेगा, स्टार्टेड रहेगा, और इनेबल्ड क्या करना है आपको, ट्रू करना है। तो ये कंसेप्ट है। सबसे पहले यम के थ्रू पैकेज डालो, पैकेज डाल के सर्विस को स्टार्ट कर दो। इतना काम हो गया हमारा। इतना काम करने के बाद इसको चला के देखो कि एक्चुअल में ये 2 काम लूप के थ्रू हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। पहले हमें इसमें देखना है। इसमें इतना काम मैं अभी पुश करके देखता हूं, पहले इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो बस इसको सेव कर दो, ठीक है। अब सेव करने का मतलब ये नहीं है कि वो लाइंस भी आपके कुछ सेव हो गए होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है।
ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, देखिए ओके टेम्पलेट ये जस्ट शो करने के लिए। समझ गया। अब मैंने इसमें क्या करना है, मुझे इसका सिंटेक्स चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मिस्टेक हुई हो। तो हमने एंसिबल हाइपन प्लेबुक और इसका सिंटेक्स चेक किया, हाइपन सिंटेक्स हाइपन एस वाई एन टी हाइपन चेक। टी ए सिंटेक्स हाइपन सी एच ई सी के। सिंटेक्स सेट में कुछ एरर बता रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी इसमें। तो एक बार देख लेते हैं मिस्टेक हुई कहां पर हमसे। एरर क्या बता रहे हैं? एरर ये बता रही है टास्क का जो इंडेंटेशन ना मैच नहीं हो पाया, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ मैच हो गया, देखो वो हमने देखा नहीं ध्यान से उसको। तो इंडेंटेशन कहां से मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, अब सही है इंडेंटेशन। अब जब ये आपने सही कर दिया तो दूसरा वाला भी क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। पूरा इंडेंटेशन खराब हो गया हमारा, देखा है तो सब ठीक करना पड़ेगा। मैं इसको लूप को भी इसके साथ मैच करना पड़ेगा, इसको आओ यहां पर से इसको ठीक करो, ये भी ठीक करना पड़ेगा, सब ठीक करने पड़ेंगे इसमें आपको। एनेबल्ड इधर आना, राइट। और इसको भी सही कर दो, इसका मतलब आई प्रेस नहीं हुआ इसमें। लो जी, अब इंडेंटेशन ऐसे मैच कर लिया करो, देखो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, इंडेंटेशन सही चल रहा है, इसका मतलब इसके साथ मैच करो चीजें कि आपका ये मैच हो रहा है, देखो इसके साथ ये मैच होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ ये सारे मैच होने चाहिए, ऐसे करके ऐसे हम चेक कर सकते चीजों को। अब यहां तक तो हमें दिख रहा है कि चलो ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि सिंटेक्स चेक एक बार फिर करके क्या सब कुछ ठीक है, अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब दिक्कत देखिए कहां पर है इसमें, डेप ठीक है, मारिया डी भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपका टास्क में यहां से हो गया, इसका स्टेट स्टार्टेड है, इसमें कुछ मुझे लगता है नीचे कुछ मिस्टेक हुई है। देखो ये हुआ क्या थी गलती से, हमने इसको ध्यान से देखा नहीं, स्टेट को हमने यहाँ पे है नीचे लाना है, ओके ठीक है ना। अब क्या कर दो, इसको सेव कर दो। तो सिंटेक्स एक्स से ये होता है कि अगर बाई चांस कुछ गलत हो गया है तुम्हें पता चल जाए, चलो हमसे गलती से हुआ, कम से कम ये पता चला कि कोई भी चीज कहां पर रखी है तो कैसे सही होगी। करेक्ट। इसने आइटम में से पहले क्या लिया, ये पैकेज लिया, उसके बाद ये वाला पैकेज लिया, सर्विस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब 2 टास्क मेरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब मुझे एक बार क्या करना है, उस मशीन में आकर के एक बार चेक कर लेना है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो सिस्टम ctl स्टेटस मारिया डीबी MARIA मारिया डीबी हाइपन सर्वर, मैंने रन किया कि नहीं किया, अच्छा केवल चेक कर दिया। तो देखो सर्विस अभी उधर है नहीं, देखिए दिख रहा है आपका, सर्विस अभी आपकी इंस्टॉल नहीं हुई है। तो अब देखिए मैंने इसको रन कर दिया है, ये देखो इंस्टॉल हो रहा है पहले पैकेज, ओके इसके बाद पाइथन 3 इंस्टॉल हो गया, ओके हाँ जी हाँ जी, सर्विस स्टार्ट होगी। अब चेक कर लो यहाँ पे मारिया डीबी, देखो क्या दिखा रहा है आपका, इनेबल्ड, और क्या दिखा रहा है आपका, रनिंग, ओके रनिंग। तो ये पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि लूप में कोई भी पर्टिकुलर पैकेज हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, कैसे आपको रन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये कंसेप्ट यहाँ तक तो ठीक है मेरे हिसाब से। एक बार प्लेबुक ओपन कीजिए शर्मा जी, जस्ट विम करके आपको प्लेबुक को ओपन करना है। अच्छा ये यहाँ पे नहीं है, दूसरे वाली मशीन में है, वर्कस्टेशन, ओके। तो देखिए ये है आपका पूरा, एक्चुअली ये यहाँ पे नेम मारिया डीबी सर्वर इज रनिंग, ओके इंस्टॉल कर रहा है, होस्ट है, डेटाबेस ग्रुप ले लिया, और वेरिएबल्स मारिया डीबी पैकेजेस दिया है, 2 पैकेजेस दिया है, मारिया डीबी और पाइथन 3, ओके। इसके बाद टास्क करना है, कॉल किया, देखो पहला टास्क है, यहाँ पे कॉल कर लिया, पहला टास्क हो गया ये। पहला टास्क यम यूज किया, यम यूज करके ये पैकेज नेम में आइटम डाला, मतलब आइटम माने ये वेरिएबल है,
So it will take whatever you mentioned in the variable. वैल्यू को कैप्चर कर लेता है। आइटम क्या है, Capture. कीवर्ड है आपका। अच्छा, तो इसके बाद उसको स्टार्ट कर देगा, फिर हाँ इसके बाद लूप डाल के द नेक्स्ट पैकेज डालेगा। ये मारिया डीबी पैकेजेस मेंशन करना है क्या वहाँ पे? और लूप है जो है ना, तो मतलब मारिया डीबी देखो, पैकेजेस में एक तो सेकंड वाला ले। एक पैकेज होगा तो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। मैंने कहा भाई मेरे पास एक पैकेज नहीं है, कम से कम 8-10 है, ठीक सबको है। इंस्टॉल करना है, तो मुझे लूप में डालना पड़ेगा ना इसको। ओके, कोई भी टास्क बार बार आपको रिपीट करना है, मॉड्यूल नेम एक ही यूज करना है। तो मारिया डीबी पैकेजेस का नाम दिया तो वो सेकंड से ले लेगा, हाँ, सेकंड पैकेज से ले लेगा। इसको यहाँ पे क्या करेगा, कैप्चर करेगा, इसको यहाँ रखेगा और इसको क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। सेकंड वाला फिर डालेगा, फिर वो इंस्टॉल करेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद नेम स्टार्ट मारिया डीबी सर्विस, सर्विस मॉडल है और नेम है। ओके, मारिया डीबी स्टेट है स्टार्टेड एनेबल्ड। ओके, परफेक्ट। ये इस तरह से करना है आपको उसमें। अब एक छोटा सा इसमें टास्क और बताया गया है। क्या बताया है कि अगर कोई दूसरा मशीन है आपके पास, सपोज मान के चलते हैं, तो मेरे पास देखो एक मशीन और है, मैं उसमें भी दिखाता हूँ आपको। सर्वर बी मशीन है। क्या बी में ये सारा काम हुआ है? भी अभी तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने नहीं, अभी सारा काम किसमें किया था, ए मशीन में किया था। मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए। मैंने इसमें आरपीएम किया, -QA किया, मैंने इसमें देखा MARIA मारिया डीबी। हम्म, इसका पैकेज है क्या? नहीं। क्या इसकी सर्विस स्टार्ट है? जब पैकेज नहीं तो सर्विस भी स्टार्ट नहीं होगी। स्टेटस मारिया डीबी, तो कह रहा है कुड नॉट बी फाउंड, आपका ये फाउंड नहीं हुआ तो सर्विस। प्लेबुक में वो सर्वर का नाम ऐड कर दीजिए बस। हाँ, बस 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 वही करना है इसमें, क्योंकि हमारे इन्वेंट्री फाइल में 2 मशीन है। हम्म, अभी हमने कौन सा लिया, केवल डेवलपमेंट वाला लिया है। अगर प्रोडक्शन में मेरे पास और मशीन है कोई, उस पर भी मुझे सेम टास्क पुश करना है, तो या तो उस मशीन का इंडिविजुअल नेम दे दो या फिर उसका ग्रुप नेम दे दो। ओके। तो विम करके मैं प्लेबुक के अंदर दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, होस्ट्स। बस ये चेंज कर देता हूँ। तो इस पे नाम नहीं क्या नहीं करना नहीं है, नहीं, प्रोडक्शन। दोनों दोनों देना है तो। दोनों देना है तो कॉमा लगा लो आप, हाँ, राइट, ओके ओके। ठीक है ना, इस तरह से कर लोगे। तो ग्रुप नेम चेंज हो गया, प्रोडक्शन। ओके, अब क्या करो, इसको रन कर दो। तो अब की बार इसने गैदर फैक्ट किसको किया, बी मशीन को किया। हमारे एडीबी इसमें क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। देखिए हमारे एडीबी इंस्टॉल होने के बाद आपको सर्विस को स्टार्ट करेगा। ये इसमें 2 पैकेज हैं, दोनों को इंस्टॉल किया, सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। देखिए और ये टास्क आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आके देखो, इस मशीन में पहले क्या शो कर रहा था, नॉट फाउंड। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या टॉपिक यूज कर रहा है अपन? तो लूप, हमारा मेन मोटिव क्या है, मुझे आपको लूप का एग्जांपल प्रूव करना है कि एक साथ कोई टास्क करना है आपको। ओके, कोई भी जैसे पैकेज इंस्टॉल करना है, एक मशीन पर जाओ, कम से कम 10 पैकेज डाल के आओ। करेक्ट। तो इसमें हम लूप यूज हो रहा है हाँ, और इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है हाँ जी, और मॉड्यूल। ओके, सर्विस। हाँ, और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन वाला हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ, कोई मॉड्यूल नेम लो, लूप कीवर्ड यूज करो, वेरिएबल डिफाइन करो, वेरिएबल डिफाइन करके आपको क्या करना है, टास्क को पुश करके आना है। इतना टास्क करना है मैं इसमें। देखिए तो इतना कुछ आपका ये क्लियर हो गया होगा। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें देखो ये लिखोगे। अब इसमें कह रहा है कि चाहो तो उस मशीन पर चेक करो कौन सा ओएस है। तो ओएस को चेक करने के लिए हमारे पास क्या फाइल होती है, ये ओएस की फाइल होती है। अगर ये पर्टिकुलर मैंने क्या किया, यहाँ से फाइल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो क्या बताता है कि आपके सिस्टम में फाइल क्या होगी एक्चुअल में। रेडेड का वर्जन आप कौन सा यूज कर रहे हो, 8.0 यूज कर रहे हो, ये बताता है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 8.0। इस प्लेबुक को क्या कर दो, रन कर दो। रन करने के बाद बस लैब, तो इस लैब में बस हमने सीखा केवल लूप कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, कोई पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये एक्सरसाइज थी आपकी लूप को यूज करने की। ठीक है, यहां तक कोई डाउट लूप में? नहीं। दूसरा एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगा वो हमारा होगा हैंडलर। अब ये हैंडलर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे कि सपोज कि आपने ओपन एसएसएस में की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है,
कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर आपने चेंज किया है और वो चेंज को आप नेटवर्क के अंदर अपने एनवायरनमेंट के अंदर रेप्लिकेट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? रिस्टार्ट करना, सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज तो किया है, बट आपको प्लेबुक में अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया कि आपको क्या करना है, सर्विस को रिस्टार्ट भी करना है, तो अगर आपने चेंजेस रोज करते हो, डेली बेसिस पर 2 या 3 चेंज रोज करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार वो टास्क आपको लिखना पड़ेगा। तो हैंडलर के अंदर भी हम टास्क लिख सकते। अभी देखो हम टास्क लिखते कहां पर है अभी जो टास्क लिखे जाते हैं वो टास्क नाम का क्लॉज होता है। क्या होता है? टास्क नाम का क्लॉज होता है, इसके नीचे तो लिखते हैं सारी चीजें। ये टास्क नाम का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर भी तो टास्क लिखे जाते हैं। अभी तक हम टास्क डिफाइन क्या कर रहे थे? कभी भी हम वेरिएबल के अंदर टास्क डिफाइन नहीं करते ना, किसके अंदर डिफाइन करते हैं? टास्क नाम का जो क्लॉज होता है उसके अंदर, इसके अंदर में सारी चीज चलती है। बट कुछ ऐसे टास्क जैसे सिस्टम को रीबूट करना हुआ, अगर ये पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल हो जाए उसके बाद सर्विस को रीबूट कर दोगे, या कोई सर्विस जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने चेंज किया है तो सर्विस को रिस्टार्ट करना है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना हुआ, सर्विस को रिस्टार्ट करना हुआ, ऐसे जो टास्क होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? हैंडलर के अंदर लिखे जाते हैं। तो हैंडलर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? टास्क लिख सकते हैं। बट ये टास्क कैसे होते हैं? इनएक्टिव टास्क होते हैं। इस तरह के टास्क होते हैं इनएक्टिव। कब काम करते हैं? जब आपके नेटवर्क में ट्रिगर आएगा। ट्रिगर का मतलब कोई ना कोई अपडेट आएगा, अपडेट आएगा तो ये काम करते हैं। अगर चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो क्या होगा? नेटवर्क के अंदर एक ट्रिगर होगा। ट्रिगर होते ही आपका ट्रिगर मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, ऐसा समझो आप इसको। एक वर्ड होता है, देखो यहाँ पे लिखा है नोटिफाई, तो नोटिफाई डिफाइन करना पड़ता है। तो हैंडलर और नोटिफायर दो कंसेप्ट होते हैं। पहले चीजों को नोटिफाई करना पड़ता है। नोटिफाई क्या करता है? हैंडलर को बताता है कि आपका नेटवर्क में चेंज हुआ है, आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज हुआ है, तो आपको अपने अंदर रखे हुए जो टास्क है उनको रिबूट कर दो, या उन सर्विसेज को क्या कर दो? रिबूट कर दो। ये टास्क होता है हैंडलर के लिए। तो इसलिए जैसा है कि शेड्यूलिंग जॉब्स के जैसे, शेड्यूलिंग जॉब बोल सकते हो, या नहीं तो क्रॉन जॉब्स, क्रॉन जॉब जैसे बोल सकते हो। बट एक्चुअल में ये क्या होता है, इसमें भी टास्क लिखते हैं, बट वो टास्क कब चलते हैं? जब उनको नोटिफाई किया जाता है। जैसे सपोज मैंने कहा, आपने मुझसे कल कहा, सपोज मैं इसी चीज का एग्जांपल लेता हूं, आपने कहा कि सर क्लास इतने बजे पॉसिबल हो सकते, तो आपने मुझे एक नोटिफिकेशन दिया। अगर आप मुझे एक नोटिफिकेशन नहीं देते, क्या मैं जल्दी क्लास स्टार्ट करता? आप बताइए, नहीं करता ना? नहीं करता। तो ये क्या था? आपने मुझे अपडेट किया, अपडेट किया तो मैं काम कर रहा हूं। तो उसी तरह से प्लेबुक को जब तक अपडेट नहीं करोगे, ट्रिगर नहीं करोगे, अपडेट मतलब नोटिफायर नहीं दोगे उसको, जब तक हैंडलर में रखे हुए टास्क नहीं चलेंगे। मैं टास्क तो कर रहा हूं, बट मैं कब करूंगा? मैं अभी तक जैसे कि अगर मुझे मैसेज नहीं आता तो मैं इनएक्टिव रहता। मैं अपनी क्लास कितने से स्टार्ट करता? 10 बजे स्टार्ट करता। तो हैंडलर के अंदर भी हम टास्क को रखते हैं, टास्क को प्ले करते हैं, बट वो टास्क इनएक्टिव होते हैं। कब काम करेंगे? जब उनको ट्रिगर किया जाएगा, जब उनको पुश किया जाएगा, जब उनको बताया जाएगा भाई चेंज हो चुका है, अब आपको अपनी चीजें जो रखे हुए अपने अंडर में जो टास्क है उनको स्टार्ट कर लो। स्टार्ट का मतलब रीस्टार्ट करना। तो देखो अब मैं इसमें जो लाइन लिखी उनको पढ़ के बताता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो कह रहा कि एंसिबल के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि जो मॉड्यूल होते हैं उनका एक फंक्शन होता है आइडेम्पोटेंसी का। आइडेम्पोटेंसी का मतलब मैंने बताया था, तो आप मुझे उसका मतलब क्लियर करो, क्या होता है आइडेम्पोटेंसी का मतलब? आइडेम्पोटेंट, देखो मैं बताता हूं आपको। आपको मैंने बताया था कि जब कोई टास्क आप एक बार आपने कोई यूजर क्रिएट किया, और दोबारा से आकर के किसी और बंदे ने भी वही टास्क क्या कर दिया? पुश कर दिया। तो ऐसे नहीं कि यूजर दोबारा से क्रिएट होगा, नहीं, पहले वो चेक करेगा कि जो आप टास्क चाहते हो क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो दोबारा से उसको अपडेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके। तो ये फंक्शन किसका होता है? ये आइडेम्पोटेंसी की वजह से होता है। हर मॉड्यूल के अंदर इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है। तो लिखा हुआ है दिस मींस दैट in a properly written playbook the playbook and its task can be run multiple times। हम किसी टास्क को मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैनेज होस्ट अनलेस दे नीड टू मेक अ चेंज टू गेट द मैनेज होस्ट। जब तक हमारा कोई चेंज नहीं होगा, जब तक उसमें जो अगर वो कंडीशन पहले से है, सपोज कोई यूजर मैंने क्या कर दिया, क्रिएट तो है
बट मैंने कहा कि इसकी यूजर आईडी चेंज कर दो, तो मुझे पता है यूजर तो मेरे पास है, बट मुझे अपडेट क्या करना है, केवल चेंज होगा तो चलेगा, वो चेंज होगा तो चलेगा, चेंज नहीं होगा तो नहीं चलेगा ये। तो पहले उसकी डिजायर्ड स्टेट को चेक करेगा, अगर वो प्रॉपर स्टेट में है तो नो चेंज, अगर नहीं होगा तो चेंज कर देगा, बस यही तो कंडीशन होती है आइडेंटिटी की। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ आगे, समटाइम्स व्हेन अ टास्क डज मेक अ चेंज, अगर कभी कभी हमें क्या होता है, टास्क में चेंज करने की नीड होती है सिस्टम में, फर्दर टास्क में नीड टू बी रन। जैसे कि सपोज करो, बता रहा है एक एग्जांपल, अ चेंज सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हो सकता है कि आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर दिया, बट हमारा सिस्टम तो क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन में पहले से ही है, तो वो पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है वो उस सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसमें केवल स्टार्ट का फंक्शन दिया हुआ है, रीस्टार्ट का फंक्शन तो नहीं दिया, तो मुझे एक टास्क दोबारा से लिखना पड़ेगा उसमें, रीस्टार्ट वाला अलग से। सही बात है ना? अभी मैंने जो टास्क लिखा है उस प्लेबुक को क्या बताया है कि सर्विस को आपको क्या करना है, केवल स्टार्ट करना है, मैंने सर्विस को ये नहीं बताया कि रीस्टार्ट भी करना होता है कभी, तो उसके लिए मुझे रीस्टार्ट वाला टास्क दूसरा लिखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 4 बार चेंज कर रहा हूं तो बार बार क्या करूं, 4 बार रीस्टार्ट का टास्क बार बार लिखूं, तो ये तो क्या एक गलत कंसेप्ट हो जाएगा आपका कि सर हर बार चेंज करने पे मुझे एक नया टास्क ऐड करना पड़ता है। कुछ ऐसा कर दो कि सर मैं जब चेंज करूं तो ये अपने आप ही रीस्टार्ट कर ले, कुछ ऐसा कर दो, ऐसे तो हम चाहेंगे ना, बिल्कुल। यस। तो देखिए यही चीज कौन करेगा, हैंडलर करेगा। कैसे? तो क्या लिखा हुआ है, देन रिक्वायर दैट द सर्विस बी रीलोडेड, या तो रीलोड कर दो या रिस्टार्ट कर दो, एक ही बात है इसमें, सो दैट चेंजेस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने इफेक्ट में आ सके, या नेटवर्क में वो इफेक्ट हो सके उसका पूरा, या इंप्लीमेंट हो सके, रेप्लिकेट कर सके, सिंक्रोनाइज कर सके, वो इफेक्ट्स हैं। हैंडलर क्या है, देखो हैंडलर के अंदर भी क्या लिखे जाते हैं, वो टास्क लिखे जाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट द टास्क इन द हैंडलर क्लॉज, इसको क्लॉज बोलते हैं, जो रेस्पॉन्ड कब करेंगे, जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जब उनको ट्रिगर किया जाएगा, जब उसको बताया जाएगा भैया अब आपको चेंज करना है अपने अंदर, या अपने अंदर जो रखे हुए टास्क उनको दोबारा से चला दो। तो टास्क ओनली नोटिफाई, जब उनको नोटिफाई किया जाएगा तभी चलते हैं हैंडलर के अंदर रखे हुए टास्क। तो हैंडलर व्हेन द टास्क चेंज समथिंग, जब कोई चेंज होगा मैनेज हो उसके अंदर, तो टास्क चलते हैं, जब तक ये टास्क नहीं चलेंगे। तो बता रहा है ईच हैंडलर हैज अ ग्लोबली यूनिक नेम, हर हैंडलर का अपना क्या होता है, नेम होता है, वो नेम नोटिफायर में भी डिफाइन होता है, सेम नेम होता है जब उसको ट्रिगर किया जाएगा। तो क्या होगा, इफ नो टास्क नोटिफाई, अगर किसी टास्क को नोटिफायर नहीं किया जा रहा, जब तक हैंडलर के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा बाय द नेम, हैंडलर विल नॉट रन, जब तक हैंडलर काम नहीं करेगा। इफ वन और मोर टास्क नोटिफाई द हैंडलर, जब नोटिफाई क्या करता है, हैंडलर को बताता है, तो हैंडलर में रखे हुए टास्क होते हैं एग्जैक्टली वंस आफ्टर ऑल द टास्क इन द प्ले कंप्लीट। बस देखिए ध्यान रखना है आपको, अगर आपने कोई टास्क यहाँ पे डिफाइन किए 20 टास्क, तो ये 20 टास्क चलने के बाद हैंडलर में रखे हुए टास्क डिफाइन होते हैं। हैंडलर में रखे हुए टास्क कब चलते हैं, जब सारे टास्क वाले क्लॉज के अंदर जो रखे हुए टास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हैंडलर में रखे हुए टास्क चलते हैं। तो ये वही लाइन लिखी हुई है कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब ये चलते हैं, बिकॉज क्योंकि हैंडलर आर टास्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज सम मॉड्यूल इन द हैंडलर। तो देखो हैंडलर में भी मॉड्यूल यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि सर्विस को रीस्टार्ट करना है, बट रीस्टार्ट कब होगा, तो मैंने इसको नोटिफाई किया कि जब जब आपका यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, आपका मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ चेंज हुआ आपका, इसके लिए हम टेम्पलेट मॉड्यूल होता है, टेम्पलेट मॉड्यूल कॉपी करने के लिए होता है। यहाँ पे मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंज किया, चेंज करके डेस्टिनेशन पे डाल दिया, तो ये नोटिफाई करेगा, इसको चेक करेगा कि अच्छा चेंज हो गया है, चेंज हो गया तो ये बता देगा, किसको बताएगा, हैंडलर को बताएगा। तो हैंडलर क्या करेगा, सर्विस को रिस्टार्ट कर देगा अपने आप। आपको बार बार ये रिस्टार्ट वाला टास्क लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ कभी भी, तो ये कभी भी नोटिफाई नहीं करेगा, नोटिफाई नहीं करेगा तो कभी भी हैंडलर में रखे हुए टास्क आपके ये रखे हुए टास्क इसमें नहीं चलते हैं। समझ में आ गई आपको बात, कि जब जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज होगा ये नोटिफाई करेगा, नोटिफाई करके हैंडलर को बताएगा, हैंडलर फिर क्या कर देगा, सर्विस को रिस्टार्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसमें जो रखे हुए टास्क होते हैं वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। कब काम करते हैं, जब उनको ट्रिगर किया जाता है। अगर मुझे बता दोगे तो मैं जल्दी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, नहीं बताओगे तो नहीं करूंगा, ये मेरा क्या है, एक कंडीशन है ये। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि भाई मुझे बता दोगे, नोटिफाई कर दो पहले मुझे,
अगर नोटिफाई कर दोगे तो मैं इसको बता दूंगा, इसको बता दूंगा, इसको बताने के बाद ये क्या होगा, अपने आप टास्क जो रखे हुए हैंडलर में, एक टास्क भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, तो जितने टास्क होते हैं वो सब चलेंगे, बट ये टास्क वाले ऑर्डर में जितने रखे हैं टास्क है वो चलने के बाद चलते हैं। ये नहीं कि इसका सीक्वेंस है तो ये अपने आप ये चल जाएगा, नहीं, सीक्वेंस आप कहीं भी डिफाइन करो। हैंडलर को कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर डिफाइन करते थे, कोई नीचे डिफाइन करता है सबसे लास्ट में, उससे मतलब नहीं है कि टास्क कहाँ रखा हुआ है, बट हमेशा ये टास्क चलने के बाद ये हैंडलर वाले टास्क चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं नीचे बताता हूं, इसमें एग्जांपल दिया है, देखो इन्होंने दो क्या किए, नोटिफायर लिए। तो जब इसमें चेंज होगा ये नोटिफाई करेगा, इसको भी नोटिफाई करेगा, इसको भी नोटिफाई करेगा। तो इसमें 2 टास्क हैं, एक क्या कर दो, मारिया डीबी को रिस्टार्ट कर दो, दूसरा किसको रिस्टार्ट कर दो, एसटीडीपी को रिस्टार्ट कर दो। तो जब जब चेंजेस होंगे आपका, तो एक पर्टिकुलर जो नोटिफायर का जो नेम होता है, ध्यान रखना एक चीज कि नोटिफायर का जो नेम होता है और हैंडलर का जो नेम होता है दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ नाम अलग रख दिया, यहाँ पे कुछ नाम अलग रख दिया, तो नहीं कर पाएगा नोटिफाई, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा, ये इसमें वैल्यू को स्टोर करता है, ये वैल्यू को स्टोर होने के बाद ये इसको बता देता है। यहाँ पे जो वैल्यू में अगर कोई चेंज हुआ है वो चेंज यहाँ पे तुरंत क्या होता है, पता चलता है इसका। तो ये नाम और ये नाम दोनों सेम होने चाहिए, ये जो नाम है और ये जो नाम है सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे नाम केवल अपाचे रखा है तो केवल यहाँ अपाचे रखोगे, और यहाँ पे नाम अलग रख दिया, इस पे नाम अलग रख दिया, तो कभी भी नोटिफाई नहीं होगा। नोटिफाई नहीं होगा तो हैंडलर में रखे टास्क आपके नहीं चलेंगे। तो ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई थी, देखो यहाँ लिखी हुई है। देखो ये क्या लिखा है, इफ नो टास्क नोटिफाई द हैंडलर बाय नेम, अगर किसी टास्क को हैंडलर के नेम से नोटिफाई नहीं किया जाएगा, देन हैंडलर विल नॉट रन। ठीक है ना। एक चीज और लिखी इसमें, देखो नीचे लिखी हुई है, अगर क्या कर दिया आपने, सेम नाम 2 पर्टिकुलर नोटिफायर के नाम अगर आपने सेम कर दिए, देखो ये लिखा हुआ है, इफ 2 हैंडलर आर इनकरेक्टली गिवन द सेम नेम ओनली वन विल रन। एक ही काम करेगा, दूसरा वाला हैंडलर काम नहीं करेगा। फिर सेम नेम मींस, सेम का मतलब यहाँ पर भी आपने नाम सेम कर दिया और यहाँ भी नाम सेम कर दिया। देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग का नाम तो सेम है, ये भी राइट, यहाँ पे देखो चेंज है ना, ये MySQL और दूसरा भी MySQL है, तो एक ही बार करेगा वो। हाँ एक ही काम करेगा, मतलब ये वाला काम करेगा, फिर नीचे वाला काम नहीं करेगा। लेकिन शर्मा जी, ये प्लेबुक है, अपन एग्जीक्यूट मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद वो इसको कैसे पता है एक्चुअली चेंजेस हुआ कि नहीं? देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये क्या करेगा, यहाँ से इस फाइल को इसने, देखो एडमिन क्या करेगा, अपने एक फाइल बनाएगा पहले तो अपने सिस्टम पर, करेक्ट, कंट्रोल नोड पे, फिर उस फाइल को अपने सिस्टम से कहाँ कॉपी करेगा, सर्वर पे कॉपी करेगा। तो इसने क्या यूज किया, देखो इसके लिए टेम्पलेट मॉड्यूल, कि जब इसमें कोई, देखो सपोज पहले से वो फाइल सिस्टम पड़ी हुई है, वो अपनी फाइल को, इस फाइल को चेक करेगा, अच्छा इसमें कोई चेंज नहीं है तो कुछ नहीं करेगा ये। अगर चेंज होगा, सपोज न्यू लाइन आपने इसमें क्या कर दी, ऐड कर दी, तो वो दोनों लाइन को मैच करेगा पहले तो, मैच करने के बाद डिसाइड करेगा कि यहाँ का चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फिर ये नोटिफाई कर लेगा उसको। अभी दिखाऊंगा इस चीज को, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी नोटिफाई कर लेगा मतलब अपन ये प्लेबुक तो एक ही बार रन कर रहे हैं ना। देखो सपोज एक बार आपने प्लेबुक चला दी, सब कुछ ठीक चल रहा है, कल आपकी डिमांड आती है कि सर पोर्ट नंबर चेंज करना है, कि इसका जो सर्विस यूज हो रही थी आज उसका पोर्ट नंबर चेंज करना है सिक्योरिटी रीजन में से, बट पहले पोर्ट नंबर था 80, अब आपका 8088 करना है सपोज। ओके, पहले पोर्ट नंबर ये था, अब मैंने उसका पोर्ट नंबर चेंज कर क्या कर दिए, तो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ आपका, आपके लिए। तो ये चेंज कहां करोगे उसकी, अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो चेंज करना पड़ेगा। करोगे। अब जब चेंज होगा तो इस पहले से जो फाइल रखी हुई है और जो मेरे पास फाइल, ये फाइल कहाँ रखी है, कंट्रोल नोड के पास रखी हुई है, चेंज करके मैं यहाँ से कॉपी करके कहाँ रखूंगा, इसको सेंड करूंगा, ये अपनी फाइल को मैच करेगा और इस फाइल को मैच करेगा। अच्छा चेंज हो गया तो इसने क्या कर लिया, इसमें से इसको स्टोर कर लिया, इसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया कि स्टेट में कुछ चेंज हुआ है आपका, चेंज हुआ है। फिर ये क्या करेगा, ये सारे टास्क चल जाएंगे, फिर ये इसको नोटिफाई कर देगा, इसको ये क्या करेगा, अपनी सर्विस को रिस्टार्ट कर लेगा, क्योंकि रिस्टार्ट का टास्क मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। इसका मतलब ये प्लेबुक ये बैकग्राउंड में डेमन से चलते रहता है क्या, अगर एक बार एग्जीक्यूट किया? नहीं अपने आप नहीं चलेगा, आपको पुश करना पड़ेगा उसको, पुश आपको करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि मेरा पहले कुछ चल रहा था, अब इसमें कुछ और कुछ चेंज करके मुझे ये वाला इंप्लीमेंट करना है,
तो वो पहले आप खुद लिखे हो अपनी फाइल के अंदर, फाइल के अंदर लिख करके इधर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करोगे तो इसमें कुछ लाइन अपडेट होंगी, अपडेट होंगी तो इसको ये क्या कर लेगा, इस वैल्यू को स्टोर कर लेगा, स्टोर करके इसको बता देगा बस ये। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखूंगा, फिर आपको अच्छी चीज वो क्लियर अपने आप ही हो जाएगी। अभी नहीं, मेरा डाउट है, एक बार ये प्लेबुक एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो हम्म मैं टुमारो आके, कल आके मैं वो पाथ में कुछ चेंजेस किया है, हम्म। तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। हम्म, आपने प्लेबुक में चेंज कर दिया, जब तक प्लेबुक को रन नहीं करोगे, हाँ, जब तक कुछ नहीं होगा आपका। ओके ओके। आपने प्लेबुक यहाँ लिखी, यहाँ पे कोई टास्क पहले से था आपका, ये एक लाइन थी पहले सपोज, आज आपने दो लाइन और ऐड कर दी इसमें आकर के, बट यहाँ पे अभी भी क्या एक लाइन है, और आपने इसमें अपडेट तो कर दिया बट पुश नहीं किया इसको, या चेंज नहीं होगा आपका। पुश करोगे तभी चेंज होगा यहाँ पर। इसका मतलब प्लेबुक और एक बार रन करना पड़ेगा कल हाँ आके? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके, गॉट इट, समझ गया, ओके। ठीक है, चलिए या देख। अब यहाँ पे कुछ और बेनिफिट है कि भाई हैंडलर को रन करने के बेनिफिट क्या होते हैं। तो पहला बेनिफिट लिखा है, हैंडलर ऑलवेज रन इन ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द हैंडलर सेक्शन। हैंडलर सेक्शन के अंदर पहला हैंडलर लिखा है, दूसरा लिखा है, वो भी क्या है, अपने सीक्वेंस में चलते हैं। बट सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि टास्क के सीक्वेंस को चलने के बाद चलेंगे, बट ये क्योंकि हैंडलर में दो टास्क है, तीन टास्क हो सकते हैं, तो उसमें भी जो टास्क लिखे हैं वो भी क्या चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। दे डू नॉट रन इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड बाय द नोटिफायर। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, नोटिफायर कोई लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई और टास्क लिखा हुआ है, तो उसके बाद ये नहीं कि इसको नोटिफाई करके तुरंत इसको क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, नहीं। तो पहले क्या होंगे, इसके अंदर जितने भी टास्क लिखे हैं 10 15 20 वो सब चल जाएंगे। वो खत्म होने के बाद फिर ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें जो रखे हुए टास्क ये स्टार्ट होंगे, ये सबसे लास्ट में चलते हैं हमेशा टास्क। तो ये टास्क हमेशा कैसे चलेंगे, आपके लास्ट में चलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ है, दे डू नॉट, हाँ ठीक है, लिस्टेड बाय द नोटिफाई स्टेटमेंट इन ऑर्डर, हैंडलर नॉर्मली रन आफ्टर ऑल अदर टास्क इन द प्ले कंप्लीट। प्ले के अंदर जितने सारे टास्क होते हैं जब वो चल जाते हैं, हैंडलर कॉल्ड बाय अ टास्क इन द टास्क पार्ट ऑफ द प्लेबुक विल नॉट रन अनटिल, जब तक वो रन नहीं होते, ऑल टास्क अंडर द टास्क के अंदर जो रखे हुए टास्क हैं जब तक पूरे प्रोसेस नहीं हो जाते हैं, जब तक हैंडलर के अंदर रखे हुए टास्क नहीं चलेंगे, जब तक कि अगर आपने कोई भी एक्सेप्शन या कुछ आपने कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं किया, जब तक। बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है। हैंडलर नेम एग्जिस्ट इन अ पर प्ले नेम स्पेस। हर किसी का जो नेम स्पेस होता है वो अलग होता है। अगर दो हैंडलर है तो दो नाम डिफाइन करोगे, तीन है तो तीन नाम डिफाइन करोगे। हर किसी का नाम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम हो गया तो एक ही हैंडलर काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। और ये कब काम करते हैं, जब उनको नोटिफाई स्टेटमेंट से पास किया जाता है। जब उनको नोटिफाई किया जाएगा, जब चेंज होगा, अगर स्टेटस में चेंज होगा तो चलेगा, स्टेटस में चेंज नहीं होगा तो ये कभी भी नहीं चलेगा। जब ओके रिपोर्ट आ रही है तो इसका मतलब नहीं चलेगा, चेंज आ रहा है इसका मतलब आपका ये हैंडलर में रखे टास्क चलते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपने आप को स्किप कर लेते हैं जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक ये बिल्कुल स्किप रहते हैं, मतलब ये टास्क आपके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये मुझे स्टेटमेंट पूरा करके दिखाना है, इसको बोलते हैं हम हैंडलर। तो इसका एक छोटी सी एक्सरसाइज है, देखो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक्चुअली दूर रखा है, थोड़ा माइक्रोफोन है ना थोड़ा, तो इससे क्या होगा कि कोई आपको आवाज नहीं। साउंड नहीं आएगा, ब्रीथिंग का साउंड नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो हैंडलर्स एग्जांपल, ओके। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, ये मैं कर दूं शर्मा जी? क्या अभी चीज, ये लैब, अभी कर लेना, इसके बाद बस में लैब को
अच्छा। फिनिश कर दो, उसके बाद आप स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वाह ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो क्या दिया है, इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ली है, ठीक है, एक पैकेज इंस्टॉल किया है, पैकेज इंस्टॉल करके इसको नोटिफाई किया, देखो यहाँ पर नोटिफाई करके सर्विस को स्टार्ट किया है। सर्विस को स्टार्ट करके एक गेट यूआरएल करके होता है आपका, जैसे कि आपने कभी जैसे कि यूज की हुई कमांड आपने डब्लू गेट की जगह पे यहाँ पे होता है गेट यूआरएल, इसको नोटिफाई किया है। और हैंडलर में देखिए दो टास्क डिफाइन किए, पहला क्या है इसको स्टार्ट करने के लिए, दूसरा क्या है यूजर का पासवर्ड अप्लाई करने के लिए, तो दो टास्क है। तो देखो पूरी प्लेबुक कैसे दिखेगी आपकी, ये बता रहे हैं आपका। उसके बाद देखो सिंटेक्स चेक किया यहाँ पर, सिंटेक्स चेक करके इसको रन किया है, रन करके देखो सारे टास्क पहले क्या हुए, रन हुए, देखो यहाँ पे सब सारे टास्क चलने के बाद अब देखो हैंडलर का टास्क चला है सबसे लास्ट में, पहला टास्क ये है, दूसरा टास्क ये है। दोबारा इन्होंने बताया कि अगर आपने दोबारा से फिर क्या कर दिया, करके किसी ने प्लेबुक को रन कर दिया, देखो यहाँ पे कहीं भी शो नहीं कर रहा कि हैंडलर में रखे हुए टास्क आपके चले, क्योंकि वो चेंज तो हो चुका आपका। तो देखिए अब नहीं चलेगा आपका टास्क, जब चेंज होगा तो चलेगा। बस ये करके मुझे दिखा रहा है इसमें। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्लेबुक बनानी है इस नाम से। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पहले से। कैट करके एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और कैट करके इन्वेंट्री फाइल में आपका ये रखा हुआ है डेटाबेस, ठीक है। और तीसरा क्या करना है, इन्होंने एक प्लेबुक पहले से बना के दी है मुझे, छोटा सा इसमें चेंज है, देखो ये पहले से इतना बना करके दे दिया बस इन्होंने, वो मैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसलिए कि आपको टेक्स्ट एडिटर का यूज करके पहले ये सारे चेंजेस लिखने हैं। तो विन करके पहले हम इसके अंदर आ जाते हैं कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। और पहला टास्क क्या है, देखो क्या लिखा है इसमें, ठीक है, हैंडल वाला टास्क यहाँ रखा गया है। वेरिएबल और हैंडलर, ठीक है, बट इन्होंने हैंडलर को पहले यही डिफाइन कर दिया है, कॉन्फ़िग यूआरएल, ठीक है, गलत है ऐसे, तो ये वाला टास्क यहाँ पे नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। तो देखिए पहला टास्क ये देखो यहाँ से है, ये वाला। इस टास्क का मतलब क्या है अभी बताता हूँ आपको। तो हमें ये जो सेम ही लग रहा है लूप में जो किया था। नहीं, तो ये क्या करना है आपको, इसमें इसका ऑर्डर यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, इंडेंटेशन सही है। तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा कि पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। पैकेज का नाम बता दो, स्टेटस बता दो इसका, और इस पर एक नोटिफायर लगा दो। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको नोटिफाई करेगा, नोटिफाई करके इसकी वैल्यू को ये यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ठीक है। देखो यम डीबी पैकेजेस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है, अब यहाँ पे कोई हमें लूप यूज नहीं करना है, यहाँ पे क्या यूज किया, देखो नोटिफाई लगाया इन्होंने कि जब ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे नोटिफाई करके यहाँ पे रखा जाएगा, इसके अंदर सेट पासवर्ड के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या किया, एक नोटिफाई लगा दिया। उसके बाद अगला टास्क लिखा गया इसमें अगला टास्क इसके सीक्वेंस में होना चाहिए। तो यहां से दूसरा टास्क आपको स्टार्ट करना है। दूसरा टास्क आपका है सर्विस मॉड्यूल का यूज करो, सर्विस मॉड्यूल का यूज करके इसका नाम बता दो, सर्विस का स्टेट बता दो इसकी, और यहाँ पे बता दो इसे इनेबल करना है कि डिसेबल करना है। ये ठीक है, दो टास्क हो गए मेरे पास। तीसरा टास्क क्या है इसमें, देखिए कि यहाँ पे जाना है आपको, एक हमारे पास क्या रखी हुई यहाँ पे कोई फाइल होगी, उस फाइल को यहाँ से उठाओ, यहाँ कॉपी कर दो, इसका ओनर इसको बना दो। तो देखिए इसका इंडेंटेशन ठीक है,
गेट यूआरएल मॉड्यूल का आपको यूज करना है। यूआरएल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी हुई है। डेस्टिनेशन आपका ये रहेगा इसमें, और इसका ओनर किसको बनाना है, इसको बनाना है। तो क्या आपको पता है कि माइसिक्वल करके एक को क्या होता है, यूजर होता है, और माइसिक्वल करके आपका एक ग्रुप होता है जब डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो फोर्सफुली क्या करना है, इसको यस कर देना है यहाँ से, तो फोर्सफुली यस करना है, और इस पर एक नोटिफाई लगा दो यहाँ पे। जैसे जैसे क्या होगा, इसमें कोई चेंज आएगा उसे नोटिफाई करके इसके अंदर स्टोर कर लेगा इस वैल्यू को। स्टोर करके आगे नोटिफायर को बताएंगे अभी हम। इतना कर लिया, उसके बाद एक हैंडलर डिफाइन करना है आपको। हैंडलर में जो रखे हुए टास्क होते हैं वो हमेशा टास्क के ऑर्डर में आते हैं। तो देखिए ये इस वाले ऑर्डर में आएंगे, देखो यहाँ तक नहीं, ये इस वाले ऑर्डर में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हैंडलर इस जगह पर, ठीक है। तो हैंडलर में रखे हुए टास्क होते हैं वो हमेशा टास्क के सीक्वेंस में आते हैं। एक बार दोबारा से इसको मैच कर लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैच हो रहा है। अब आपको पहला टास्क क्या बताना है, आपको हैंडलर में रखा हुआ है। पहला टास्क ये है जिसमें सर्विस मॉड्यूल का यूज करना है आपको। सर्विस मॉड्यूल का यूज करके सर्विस का नाम बता दो। सर्विस का नाम ये रहेगा, इसका स्टेट क्या रहेगा, रीस्टार्टेड रहेगा। और दूसरा टास्क क्या है इसमें, एक यूजर क्रिएट करने का टास्क है, देखो ये वाला। तो इसमें देखिए दो टास्क है इसके अंदर। डेटाबेस में यूजर क्रिएट करना। हाँ, क्योंकि जब तक आप यूजर क्रिएट नहीं करोगे तो डेटाबेस के अंदर लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये तो डीबी का टास्क हो गया। ओके। हाँ, अब देखो इसमें मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ आपको। देखो पहला काम क्या है, देखो एक ही प्लेबुक, देखो हम सीख क्या रहे, एक एक करके सारी चीजें, प्लेबुक वही चल रही थी कभी भी, चीजें वही लिखी जा रही हैं, पर उसमें नई नई चीजें ऐड हो रही है। अभी तक हमने लूप नहीं पता था, लूप का पता चल गया। अभी अब तक हमें वेरिएबल नहीं पता, वेरिएबल पता चल गया। अभी ये भी पता चला कि नोटिफायर भी कुछ होता है, हैंडलर भी कुछ होता है। तो नोटिफायर मतलब क्या होता है कि जब कोई भी काम कर रहे हो आप, मैंने कहा सर मैं यहाँ पे कोई काम करूँ ना, तो इसकी वैल्यू को पहले मैं स्टोर कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा पैकेज नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपको ये काम करना है, अगर इंस्टॉल्ड है तो आपको ये काम करना है, समझ गए ना। अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल करो ना, तो पहले उस वैल्यू को स्टोर करो। अगर यहाँ पे वो चीज है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो ये काम करो, ओके। ठीक है। तो वो कंडीशन में आ जाएगा। अभी फिलहाल अभी हमने नोटिफाई लगाया, जब पैकेज इंस्टॉल होगा इसको नोटिफाई करके यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर ये वाला टास्क चलेगा, फिर ये वाला टास्क चलेगा। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू का मतलब क्या है कि इसका यूआरएल यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो इंटरनेट वाला पाथ पड़ा है आपके, बट ये लोकल में हमारे, ये जो पाथ पड़ा रखा हुआ लोकल के अंदर है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाओ और यहाँ से ये चीज डाउनलोड करके लाओ, और इसको कहाँ रख दो, डाउनलोड करके इस पाथ में रख दो, डेस्टिनेशन में। इस पाथ का मतलब कहाँ पर है, देखो डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ रख दो इसको इस नाम से। यहाँ से इस फाइल को कॉपी करो, ये यूआरएल की इंफॉर्मेशन है पूरी, इसका नाम क्या है, ये पूरा पाथ दिया गया है, और इसको यहाँ पे क्या कर दो, सेव कर दो। तो कॉन्फिग अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर यूआरएल, रिसोर्स ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पे यूआरएल की इंफॉर्मेशन हो गई, और इस यूआरएल को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, हैंडलर के टास्क जो रखे हुए हैं वो आपको रन करने हैं। तो पहला काम पैकेज इंस्टॉल कर दो, दूसरा काम सर्विस को स्टार्ट कर दो, तीसरा काम पैकेज को यहाँ से उस वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से इस रिसोर्स को कॉपी करो और इस डेस्टिनेशन में पेस्ट कर दो, जिसका ओनर, ग्रुप ओनर फोर्सफुली, और इसको सेव कर लो कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, और किसको बताओ, फिर इसको बताओ। तो ये क्या करेगा, इसमें एक यूजर और क्रिएट कर देगा उसके बाद, ये टास्क को परफॉर्म होने के बाद। तो इसको मैं आपको रन करके पहले दिखाता हूँ, उसके बाद शायद आपको थोड़ी एक दो चीजें क्लियर होंगी। एक बार प्लेबुक हाँ अभी आपको एक बार और दिखाऊंगा अभी। पहले प्लेबुक पूरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए सर। हाँ बिल्कुल, एनसेबल प्लेबुक, और बाद में सिंटेक्स चेक और कर लूँ पहले मैं इसमें। ओके। सिंटेक्स हाइपन CHECK, सिंटेक्स चेक तो होके चल रहा है हमारा। एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन भी हो गया हमारा, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ फिलहाल, तो शो करने के लिए बस आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि ये चलती कैसी चीज है। तो देखिए हेडर में जो रखे हुए टास्क है वो चल रहे हैं। तो मैं इसको एक बार रियल में क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद देखो क्या चला आपका, हैंडलर में रखा हुआ टास्क आपका क्या हो गया,
चल गया। सर्विस पे क्या की इसने, रीस्टार्ट कर दी। हो सकता है जो दूसरा टास्क हो वो आपका पहले से हो, उसमें वो चीज पहले से क्रिएटेड हो, क्योंकि यूजर तो क्या होता है पहले से क्रिएट होता है आपका। हम्म, अब देखिए मैंने इसी को क्या किया, दोबारा से फिर चलाया, तो क्या हैंडलर में रखा हुआ टास्क नहीं चलेगा? चलेगा नहीं। अभी। अब देखो अब नहीं चला, देखो हैंडलर में रखा हुआ टास्क कब चलेगा, अगर मेरे सिस्टम के चेंज अंदर जो चेंज हुआ तो। फाइल है उसमें कोई चेंज होगा या डेस्टिनेशन में कोई चेंज होगा तो चलेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चेंज करके, चेंज इन द सेंस, बिकॉज इट इज idempotent idempotent। ईटीसी के अंदर मैंने my.cnf के अंदर गया, ये तो फाइल थी आपकी डेस्टिनेशन में ये रखी हुई, ये MySQL की फाइल है। इस ओके। फाइल में पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। अब इस फाइल में देखो मैं क्या करता हूँ, एक नई लाइन ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू लाइन ऐड की, यहाँ पर न्यू लाइन एडिट, ADDED। तो ऐश जब कर देना। एक्चुअल में मुझे चेंज कहाँ पे करना था, इधर नहीं करना था, मुझे चेंज कंट्रोल नोड पे करना था। अच्छा। बट मैंने यहाँ पे चेंज इसलिए किया कि अगर इसमें पहले से कोई लाइन ऐड है, जब उसमें वो कॉपी करेगा तो उस फाइल को मैच करेगा, सर ये लाइन इसमें है इसमें नहीं है, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ना आपका। चेंज होगा तो क्या होगा, हैंडलर में रखा हुआ टास्क आपका चलेगा। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया, दोबारा से मैंने देखो अभी जो प्लेबुक को रन किया था तो कुछ नहीं हुआ था, दोबारा से देखो मैंने क्या किया, फिर प्लेबुक को रन किया आपके सामने, क्या हुआ, चेंज हो गया, येलो आ गया। ओके। देखो चेंज हुआ, चेंज हो गया तो क्या चला। हैंडलर चल गया। हाँ, दोबारा फिर रन करता हूँ मैं इसको, अब की बार तो क्या होगा, फाइल बिल्कुल सेम मैच होगी ना, उसमें कुछ होगा ही नहीं, चेंज है ही नहीं उसमें, चेंज नहीं है तो क्या है, कुछ आपका नहीं चलेगा। तो फिर इसमें एडवांटेज क्या है? आई मीन हैंडलर इंस्टेड ऑफ हैंडलर। अच्छा, ओके, समझ गया। देखिए मैंने आपसे कहा कि अभी आपने क्या किया कि सर मेरे जो अपाचे है, अपाचे में पहले ये चीज थी, अब मैं इसमें ये वाला चीज भी ऐड करना चाहता हूँ, मैंने कि इसमें कर दो, तो आपने प्लेबुक के अंदर तो चेंज कर लिया कि ये चीज या मुझे ये नया टास्क फॉरवर्ड करना है। या प्लेबुक को आपने जब पुश किया तो जो नया चेंज होगा वो जाकर के आपके डेस्टिनेशन में जाकर के क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेट। रेप्लिकेट होगा तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। या तो रिस्टार्ट वाले टास्क को कहाँ डिफाइन करोगे, तो इसमें एक कंसेप्ट दिया गया है कि रिस्टार्ट वाले टास्क कहाँ लिखे जाते हैं सर, सर्विस को रिस्टार्ट करने वाले टास्क कहाँ लिखे जाते हैं, हैंडलर हैंडलर के अंदर लिखे हैंडलर जाते पे लिखा है। या हैं। क्यों करेक्ट। लिखे जाते हैं, क्योंकि अगर वो आपने टास्क वाले ऑर्डर में चला दिया तो हर बार वो क्या करेगा, आपकी सर्विस को रिस्टार्ट कर देगा, और हर बार जब सर्विस को रिस्टार्ट करेगा तो आपको पता है रिस्टार्ट का एक डिसएडवांटेज भी होता है कि पहले वो सर्विस को स्टॉप करता है, स्टॉप करेगा तो कुछ पर्टिकुलर माइन्यूट सेकंड के लिए यस। आपका डाउन टाइम आएगा। या बट मैं चेंजेस रोज तो नहीं कर रहा ना, या बट आपने तो उसमें क्या किया हुआ है, कोई भी बंदा आएगा उसको रिस्टार्ट करता है तो वो रिस्टार्ट बार बार होती रहेगी आपके साथ, करेक्ट। तो आपके नेटवर्क में बार बार क्या होता रहेगा, आपका डाउन टाइम आएगा। बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, तो उन टास्क को कहाँ लिखोगे आप, उस तरह की चीजों को हैंडलर के अंदर डिफाइन करोगे। हैंडलर और के। हैंडलर में रखे हुए टास्क हमेशा इनएक्टिव होते हैं, वो कब चलते हैं, जब आपने कोई चेंज किया हो। अब आपको पता है कि मुझे चेंज किया तो मुझे रीलोड करना ही करना है, यस। सर्विस को क्या करना है, रीलोड करना ही करना है, तभी जाकर के उसके चेंजेस क्या होंगे, रेप्लीकेट होंगे। It's like, I mean, basically, automated automation, बिल्कुल and it's like auto system CTL start कर रहा है, something like that. Yeah, बिल्कुल रीलोड करने के लिए, reload करने का। बिल्कुल चेंजेस को रेप्लिकेट करने के लिए उन टास्क को हमेशा कहाँ लिख देते हैं, उसको हम हैंडलर के अंदर, हैंडलर नाम का एट्रीब्यूट होता है, क्लॉज होता है, वहां पर जाकर डिफाइन कर दो चीजों को। कुछ Yeah. और टास्क भी होते हैं, देखो केवल कोई भी चीज टास्क वाले क्लॉज में ही नहीं होती, कुछ टास्क कहाँ लिखे जाते हैं, हैंडलर के अंदर लिखे जाते हैं, कुछ टास्क में लिखे जाते हैं, कुछ ब्लॉक में लिखे जाते हैं, कुछ ऑलवेज में लिखे जाते हैं, कुछ रेस्क्यू में लिखे जाते हैं। देखो टास्क को लिखने के अलग अलग तरीके हैं इसमें, आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि कुछ टास्क को मैं ब्लॉक के अंदर डिफाइन करूंगा, कुछ को ऑलवेज के अंदर डिफाइन करूंगा, कुछ को रेस्क्यू के अंदर डिफाइन करूंगा। अब सपोज मैंने कहा कि सर ये वाला एरर आता है ना, Hmm. अगर मैं इसका ये सॉल्यूशन कर दूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा, तो वो टास्क कहाँ लिखोगे, वो रेस्क्यू के अंदर लिखे जाते हैं कि अगर वो चेंज होगा, कभी कोई एरर आएगा तो वो रखा हुआ उसके अंदर जो टास्क है वो चलेगा, वो अपने आप नहीं चलेगा, कब चलेगा,
जब कोई टास्क फेल होता है तो मैं क्या करूँ, मैंने बना के रखा ऑटोमेशन। मतलब क्या होता है कि अगर बाई चांस एरर आ गया तो क्या करोगे, मैंने कि अगर एरर आता है तो ये वाला जो रखा हुआ टास्क है ये चल जाएगा अपने आप ही, Yeah. उसको रेस्क्यू कर देगा। तो जब कोई ऐसा कुछ होता है तो रेस्क्यू टीम काम करेगी ना, अगर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो रेस्क्यू टीम काम नहीं करेगी। उसी तरह से उसके जो टास्क हैं, रेस्क्यू वाले जो टास्क होते हैं वो रेस्क्यू क्लॉज के अंदर रखे जाते हैं। आगे बताऊंगा आगे चल के मैं आपको। समझ इसी गया। तरह से हैंडलर में भी टास्क रखे जाते हैं, टास्क क्लॉज के अंदर रखे जाते हैं। तो टास्क को प्लेस करने की अलग अलग क्या है, इसमें कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी कि कोई भी टास्क या तो कहाँ रख सकते हैं, टास्क के अंदर रख सकते हैं या हैंडलर के अंदर रख सकते हैं। तो हैंडलर में मोस्टली जो हम यूज करते हैं, सर्विस को रिस्टार्ट करने वाले टास्क, सिस्टम को रिबूट करने वाले टास्क, ऐसे जो टास्क होते हैं वो हमेशा यहाँ रखे जाते हैं। समझ गया। Okay. ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ लास्ट में लाइन, they would use for any other task, normally handler are used to reboot the host। किसी होस्ट को रिबूट करना है, सर्विस को रिस्टार्ट करना है, रीलोड करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, हैंडलर का यूज। Handlers. ठीक है, तो देखो हैंडलर हो गया आपका कंप्लीट। शर्मा जी, वो प्लेबुक थोड़ा ऊपर से नीचे तक वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए स्टेप बाय स्टेप एक बार, क्या क्या लिखा है। एक्चुअली इट्स अ डीबी टास्क, एक्चुअली डेटाबेस टास्क। ओके, एक क्रिएशन हो गया और इसके बाद स्टार्ट हो गया, रिस्टार्ट तो करना पहला टास्क है। ओके, को स्टॉल करना, पहला टास्क क्या है, ऊपर जाइए एक बार ऊपर। ओके, इंस्टॉलिंग MariaDB देखो सर्वर यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है, ये वेरिएबल्स है। डेटाबेस। वेरिएबल ओके, में कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी आपका इंटरनेट का पाथ हो सकता है। तो मैं देखो इतना बड़ा पाथ यूज ना करके मैं क्या यूज कर लूँ, केवल रिसोर्स अंडरस्कोर यूआरएल यूज कर लूंगा। मैं इतना बड़ा पाथ यूज ना करके क्या यूज कर लूंगा, तो इन्होंने देखो यहाँ पे इसको कॉल किया, इसको यहाँ पे कॉल कर लिया सीधा सीधा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यूआरएल क्या होगा, यहाँ से कॉपी होगा और इसको इस नाम से क्या कर देगा, वहां पे एक फाइल रखी होगी, वहां जाएगा इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, वहां पे एक फाइल रखी है my.cnf.standard। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये फाइल रखी कहाँ पर है, आपको दिखाता हूँ। ओके, आपको मेरे लैन के अंदर रखी हुई एक मशीन है, उस मशीन का नाम है, दिख रहा है आपका, ये फाइल का नाम क्या है, my.cns डॉट ये। तो सीधा सीधा हम चाहें तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है इस फाइल में। अच्छा, यही तो था उसमें, जब मैंने फाइल खोली थी तो इसके अंदर ये तो लिखा हुआ था आपका पूरा। ओके। ये क्या लिखा है, ये पूरी स्क्रिप्ट है, किस चीज की है, MySQL वाली स्क्रिप्ट है। SQL की। ओके। उसका जो कॉन्फिगरेशन फाइल है, स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्फिगरेशन फाइल बोलेंगे। इसका कोड नंबर क्या होता है, 3306। ओके, सॉकेट क्या होती है, ये सॉकेट होती है इसकी, साइज कितना है सब लिखा है इसमें, सारी चीज लिखी हुई है। सो दिस इज द डेटाबेस लोकेशन लॉग सी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी है। तो ये यहाँ रखी हुई है, यहाँ मैंने कहा कि यहाँ पे ये फाइल रखी है, यहाँ से पहले कॉपी करके लाओ, पहले आप इसको, इस फाइल को क्या करो, पहले कॉपी करके लाओ। तो ऐसा आपके लैंड में हो सकता है ना, कोई फाइल कहीं रखी हुई है कि सर मुझे तो ये फाइल इंटरनेट से क्या करनी है, उठानी है। आप क्या कर सकते हो, कोई फाइल इंटरनेट से भी तो कभी कभी क्या होता है, डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप डाउनलोड करोगे तो कौन सा मॉडल यूज करोगे, गेट यूआरएल गेट यूआरएल, वो तो ये है ना, FTP का कमांड है। देना पड़ेगा आपको, गेट यूआरएल का पाथ। तो यूआरएल का पाथ कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए, ठीक है ना। Get, put, these are all FTP commands, right? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया, ये उठाया यहाँ से और इसको किस नाम से सेव किया, इस नाम से सेव नहीं किया, देखो इन्होंने एक अलग नाम से सेव किया, ETC के अंदर किस नाम से सेव कर दिया इसको, My.cnf। i.cnf के नाम से। तो ये फाइल यहाँ से क्या होगी, पहले डाउनलोड होगी, डाउनलोड होगी कहाँ पे आ जाएगी आपके साथ, कि जब यहाँ डाउनलोड होगी तो मुझे परमिशन देना पड़ेगा किसी यूजर को, कि कौन यूजर इसको यूज कर पाए। तो MySQL को क्या कर दिया इन्होंने, परमिशन दे दी, ओनर इसको बना दिया, ग्रुप ओनर इसको फोर्सफुली कर दो आप इसको। जैसे कभी कभी हम कमांड क्या करते हैं, फोर्सफुली रन करते हैं। जब ये सारा काम हो जाएगा तो इसको नोटिफाई कर लो, हो गया, और ये बाद में बता दो, एक यूजर क्रिएट और कर दो। इतना काम होने के बाद क्या करोगे, अपने यूजर को पासवर्ड आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, तो पासवर्ड डिफाइन हो जाएगा इसमें आपका। तो ये कंसेप्ट हमें पूरा यूज करना है। तो पहला यम के थ्रू पैकेज डालो, सर्विस को इंस्टॉल कर,
सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके हमारा मेन टास्क क्या है, हैंडलर कैसे रन करता है और नोटिफायर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देखो दो नोटिफायर यूज किए, एक पहले वाला और एक दूसरे वाला। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हैंडलर डिफाइन करने पड़ते हैं, और हैंडलर के अंदर जो रखे हुए टास्क हैं, इसका जो सीक्वेंस होता है वो किसके साथ होता है, टास्क के साथ होता है। तो भाई जब तुम पूरा टास्क फिनिश कर दो फिर मुझे बता देना आप, फिर मैं अपने आप क्या करूंगा, मेरे अंदर जो रखे हुए टास्क है वो मैं उनको क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो पहले टास्क वाले क्लॉज के अंदर जो रखे टास्क है वो चलते हैं, सब खत्म हो जाते हैं जब वो, फिर हैंडलर वाले रखे हुए टास्क हैं वो चल जाते हैं। वो चल जाए। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये मैंने लिख तो दिया यहाँ पे, अगर मैं नोटिफायर ना लगाऊं ये वाला, और यहाँ पे मैंने देखो इसका जो नेम है, देखो यहाँ पे ये रीस्टार्ट करने वाला, तो देखो यहाँ पर भी क्या नाम है, देखो सेम ही है ना, ये सेम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, डीबी वाला है, ऊपर वाला देखो नाम क्या है इसका, डीबी है ना, सेम है, सेम होना चाहिए, नाम भी क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि जो वेरिएबल की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, सपोज कोई वेरिएबल है, अगर वेरिएबल को कॉल करना है तो वो नाम आपको एग्जैक्टली देना पड़ता है ना। जैसे सपोज मैंने कहा कि सर मेरा जो ये क्या है, होम डायरेक्टरी है, तो मैं इस होम डायरेक्टरी नाम के वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉलर लगाते हैं, मैंने लिखा होम, इसका नाम क्या है, होम है, कॉल हो गया आपका। होम डायरेक्टरी क्या है आपका, स्लैश रूट है ना। अगर मैं इसकी जगह कुछ नाम और कर दूं, HOME होम, तो कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये नाम और ये नाम क्या अलग है, क्योंकि लिनक्स हमारा क्या केस सेंसिटिव होता है। जो नेम एक्चुअल में है उसी को कॉल करोगे आप, किसी और को कॉल करोगे तो वैल्यू आपकी कॉल नहीं हो पाएगी। यही तो यहाँ पे मतलब है आपका, कि आपने नोटिफायर में नाम कुछ और दिया हुआ है और हैंडलर में कुछ नाम और दिया हुआ है, तो वो कॉल नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे PWD होता है, तो इसकी वैल्यू जो क्या हो रही है, कॉल हो रही है, उसी तरह से क्या होता है, यूजर नेम होता है, ये क्या प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल को कॉल करना है तो वेरिएबल का नाम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, यूजर के नाम से होता है केवल, और मैंने क्या था कर दिया इसमें यूजर नेम कर दिया, तो कॉल नहीं हुआ आपका। अगर होस्ट नेम कॉल करना है, होस्ट NAMEN, तो ये दीज आर द प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, ठीक है आपका, कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए बस एक लास्ट इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है, इसको मैं 10 मिनट के बाद स्टार्ट करूं, हाँ ठीक है। तो 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ उसके ठीक है। बाद टास्क फेलियर होता है, कि अगर आपने कोई प्लेबुक रन कर दी और बीच में ऐसा भी तो हो सकता है कोई मिस्टेक मुझसे कोई हो गई, तो टास्क फेल हो जाएगा। अगर एक टास्क फेल हुआ तो उसके बाद जो जितने टास्क लिखे हैं वो आपके टास्क नहीं चलते हैं, क्योंकि इसमें टास्क हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं। तो ये वाला लेकिन कंसेप्ट, लेकिन एक टास्क फेल हो गया हाँ, तो आगे वाला टास्क को रन करना है, चलेगा। तो वैसा भी लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, अगर एक टास्क फेल हो गया सीक्वेंस में, उसके नीचे 8-10 टास्क और लिखे हैं, तो वो नहीं चलते बाय डिफॉल्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट नहीं चलते, लेकिन मेरे को ऐसा चलाना लिखा है, है कि टास्क वन फेल हो गया, हाँ, देन ऑल्सो यू गो टू टास्क टू एंड देन कंप्लीट इट। हमें वही तो बताऊंगा आपको उसमें, कि अगर ओके, कोई टास्क एक फेल हो जाता है तो भैया एक टास्क की वजह से दूसरे टास्क को रोको मत, उसको रोको मत, कर लो, यस, या करेक्ट। स्किप करो, उस टास्क को स्किप करो, अगले टास्क को स्टार्ट कर लो। यही चीज हमें देखनी है यहाँ पर टास्क फेलियर के अंदर। टास्क हैंडलर्स तो फेल्यूर। ऐसे लगा देते हैं, इसमें कीवर्ड यूज करते हैं। देखो इसमें मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा खेल किसका, कीवर्ड्स का है। चाहे वो इग्नोर अंडरस्कोर नोटिफिकेशन का एरर्स, कीवर्ड हो, ओके। चाहे आपका वो हैंडलर नाम का कीवर्ड हो, हर कोई चीज कीवर्ड पे चलती है। या लिनक्स में हर कोई चीज कमांड पे चलती है, इसमें कीवर्ड पे चलती है, ठीक है ना। समझ तो गया ये सर। चीज अब हम देखेंगे इसके अंदर। या ओके, आई विल बी बैक इन 5-10 minutes, या बाय। ओके ओके, नो इशू। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या करना है हमें, हैंडलिंग टास्क फेलियर है इसमें। टास्क फेलियर इन द सेंस कि जब भी कोई टास्क अगर आपको यूज करना है, अगर बाई चांस कोई टास्क अगर आपका बीच में कोई फेल होता है या सक्सीड होता है, तो क्या क्या रहेगा। तो एनसिबल इवेल्यूट द रिटर्न कोड, हर किसी चीज का अपना कोड होता है। जब मुझे रिटर्न कोड में जब क्या दिखता है, RC कोड 0 आता है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि टास्क आपका सक्सीडेड है। जब RC कोड में 1 आता है, इससे पता चलता है कि टास्क फेल हो चुका है। अगर ऐसा कुछ होता है, when a task fail ansible immediately abort the rest of the play, तो जितने भी प्ले के अंदर जो टास्क लिखे होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, आपके बंद हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। सो इट विल स्किप ऑल द सबसीक्वेंट टास्क्स, बट समटाइम्स यू माइट
वांट टू हैव प्ले एग्जीक्यूशन कंटिन्यू, बट हम चाहते हैं कि हमारी कंटिन्यू चलती रहे प्लेबुक। अगर कोई बीच में टास्क अगर एरर आता भी है तो उसे छोड़ो, स्किप करो और आगे बढ़ो। देन द टास्क फेल, इस काम के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को बोलते हैं हम एरर अंडरस्कोर इग्नोर अंडरस्कोर एरर्स। तो एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इफ अ टास्क फेल द प्ले अबॉर्टेड and this behavior can be overwritten by ignoring the task failure, so we can use this particular keyword to continue the task। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं। तो अगर सपोज करो कि मेरे पास कोई पैकेज है, ये पैकेज का नाम क्या है, नॉट अ पैकेज, ये कोई पैकेज तो है नहीं। जैसे ही क्या करेगा, ये पर्टिकुलर टास्क चलता है, आपके सिस्टम में तुरंत क्या एक एरर आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एरर को इग्नोर करना चाहता हूँ तो आप इसमें लिख सकते हो इग्नोर अंडरस्कोर एरर्स। तो ये टास्क इसमें आप लिख दोगे। कभी कभी जो हैंडलर्स होते हैं उनको मैं फोर्सफुली रन करना चाहता हूँ, क्योंकि हैंडलर में रखे हुए टास्क कब चलते हैं, इनएक्टिव होते हैं, बट मैं उनको फोर्सफुली रन करना चाहता हूँ। चाहे आपका कोई भी चीज चले या न चले, तो कम से कम हैंडलर में रखे हुए टास्क चलने चाहिए। तो पहले इसको नोटिफाई करो, नोटिफाई करके इसमें जो टास्क है उसको फोर्सफुली रन करना है। तो हम ये पर्टिकुलर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। किसी भी हैंडलर को जब आपको फोर्सफुली रन कराना होता है तो आप इसको रन करा सकते हो इस कीवर्ड का यूज करके। और क्या इसमें हमें यूज करना है, कभी कभी हम कुछ कंडीशन पास करते हैं। कंडीशन में ये पास कर सकते हैं कि कोई भी टास्क अगर आपको फेल करना है या कोई पर्टिकुलर टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है तो हम ये पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, तो स्पेसिफाई विच कंडीशन इंडिकेट दैट द टास्क हैज फेल, कि कौन सी कंडीशन मैच करेगा तो टास्क आपका फेल हो, अगर कंडीशन मैच न करे तो टास्क आपका फेल नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें एक फेल्ड अंडरस्कोर व्हेन कंडीशन इसमें क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो कंडीशन को पास करने के लिए व्हेन नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। और जब मैं ये चाहता हूं कि अगर ये फेल होता है, फेल कब होगा, जब ये कंडीशन मैच कर रही तो फेल हो जाएगा, और जब तक ये कंडीशन मैच नहीं करेगा तो ये टास्क कभी भी फेल ना हो। तो ऐसे लिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई कंडीशन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें वही यूज करके आपको दिखाई गई हैं। और एक आपका है इसमें, ये देखिए एनसिबल ब्लॉक, कि जब आपको कोई टास्क किसी ब्लॉक के अंदर लिखना है तो ब्लॉक नाम का क्या होता है, क्लॉज होता है, जो क्या होता है सब लॉजिकली एक होता है। आपका ये पूरा का पूरा एक ही टास्क है। मैं चाहता हूँ इस ब्लॉक में जो रखे हैं सब टास्क सीक्वेंसली क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो जब भी लॉजिकली कोई एक ग्रुपिंग करनी होती है या एक टास्क में सारी चीजें ब्लॉक के अंदर डालनी होती है तो हम ब्लॉक नाम का सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो यार नेम तो लिखा है, टास्क लिखा है, इसके अंदर में ब्लॉक लिखा है, ब्लॉक के अंदर देखो इतने सारे टास्क लिखे हैं, ये सब एक ही पर्टिकुलर लॉजिकली एक है आपका। तो जब ये कंडीशन क्या होगी, मैच कर जाएगी, अगर सामने वाली मशीन पर रेडेट मिलेगा तो ये पर्टिकुलर टास्क आपका परफॉर्म होगा, अगर ये रेडेट नहीं मिलेगा तो पर्टिकुलर टास्क आपका परफॉर्म नहीं होगा। तो ये ब्लॉक नाम का सेक्शन के अंदर ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। और एक और कंसेप्ट होता है कि ब्लॉक में मेन टास्क डिफाइन किए जाते हैं और रेस्क्यू के अंदर उससे रिलेटेड जो टास्क होते हैं, कि अगर ये टास्क फेल होता है तो उसके लिए मुझे ये वाला रेस्क्यू ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो वो रेस्क्यू वाले टास्क क्लॉज के अंदर लिखे जाते हैं। तो इस क्लॉज के अंदर वो टास्क लिखे जाते हैं कि अगर ये मेन टास्क फेल होगा तो वाला ये वाला टास्क चल जाएगा। और ऑलवेज के अंदर हमें वो टास्क लिखने होते हैं जो हमें इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, रन करने होते हैं हमेशा। तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं कि जो मुझे रन कराने ही कराने हैं, चाहे ये वाला टास्क चले कि नहीं चले, ये चले कि नहीं चले, बट ये वाला टास्क हमेशा चलना चाहिए। तो वो हम ऑलवेज सेक्शन के डिफाइन करते हैं। तो एक हम देखें इसमें ब्लॉक का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है और ऑलवेज का मतलब क्या होता है। तो देखो पहला टास्क आपका यहाँ पे लिखा, अगर ये इसमें कोई एरर नहीं आता है तो ये वाला टास्क नहीं चलेगा, अगर इसमें एरर आएगा तो ये टास्क चलेगा, चाहे ये चले कि नहीं चले, बट ये वाला टास्क हमेशा चलेगा। तो ये ऑलवेज सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इसमें सेक्शन होते हैं, एक ब्लॉक नाम का क्लॉज होता है, रेस्क्यू नाम का क्लॉज होता है, ऑलवेज नाम का क्लॉज होता है। तो ब्लॉक में अंदर हम मेन टास्क लिखते हैं, रेस्क्यू के अंदर उससे रिलेटेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, और ऑलवेज के अंदर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमेशा रन कराने होते हैं, वो हमेशा ऑलवेज सेक्शन के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें काम करती है। इस पूरे को मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। ओके ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, वो एक बार बोल दीजिए शर्मा जी, ब्लॉक रेस्क्यू अच्छा दोनों में फर्क क्या है? अभी बता रहा हूँ आपको।
अभी बस एक मिनट। Yeah. देखिए ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो मेन टास्क होते हैं वो ब्लॉक के अंदर लिखे जाते हैं। जितने भी मेन टास्क होते हैं लिखा हुआ है इसमें, जितने मेन टास्क होते हैं जो आपको रन कराने होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, हमेशा ब्लॉक क्लॉज के अंदर लिखे जाते हैं। इसके अंदर डिफाइन द टास्क टू रन इफ द टास्क डिफाइंड इन द ब्लॉक क्लॉज फेल, कि बाई चांस मेरे कोई भी टास्क अगर यहाँ पे फेल होता है तो मैं उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा। अच्छा। अगर कभी भी मुझे लगता है कि ये वाला अगर कोई दिक्कत हो जाए तो ये वाला टास्क अगर मैं ऑपरेट करता हूँ या ये वाला टास्क परफॉर्म करता हूँ तो ये वाला सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है, तो वो मैं लिख के रखूंगा पहले से यहाँ पर। बट वो चलेगा नहीं, कब चलेगा, जब ये फेल हो जाएगा तब चलेगा इसके अंदर चीजें। तो बट मैं पहले से लिख के रखूंगा कि बाई चांस कभी फेल होगा तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको। इसमें मुझे वो टास्क लिखने होते हैं जो हमेशा क्या करने होते हैं, ऑलवेज रन कराने होते हैं। इनका इससे और इससे कोई मतलब नहीं, ये कैसे चलते हैं आपके, इंडिपेंडेंटली चलते हैं। चाहे ये फेल हो या न हो, चाहे ये चले या न चले, दोनों में से कोई भी मैं चलूंगा चलूंगा हमेशा। तो ये इससे कोई लिंक नहीं है, ये हमेशा क्या चलता है, हमेशा चलेगा, इंडिपेंडेंटली काम करता है आपका। इंडिपेंडेंट। ठीक है, सक्सेस हो या फेल हो उससे मतलब नहीं है। चाहे आपके जो ब्लॉक में रखे हुए टास्क है चाहे वो सक्सेस हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो हमेशा अपना काम अलग से करूंगा। तो वो हमेशा कहाँ लिखा हो गया, ऑलवेज के अंदर डिफाइन। ऑलवेज। ठीक है, चलो देखो इसमें हमें कितने काम करने हैं। पहला इग्नोर वाला करना है, दूसरा हैंडलर को फोर्सफुली रन कराना है, कंडीशन लगानी है यहाँ पे। ठीक है, चेंज वाले स्टेटमेंट, ब्लॉक क्या होता है, रेस्क्यू क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है। तो इस छोटी सी एक्सरसाइज क्या है, थोड़ी सी बड़ी है ये। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर जाना है, एलएस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद आपको इसमें दो चीजें मिलेंगी, एनसीबीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें सेम वही टास्क लिखा हुआ जो पहले से अब आपका लिखा हुआ आता है इसमें, और एक इन्वेंट्री फाइल में देखता हूँ कौन कौन सी एंट्री पड़ी हुई है। तो यहाँ पे सर्वर ए मशीन की एंट्री पड़ी हुई है, लैब वाला एंट्री पड़ी हुई है, ये सारी एंट्रीज पड़ी हुई है। अब आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहला जो टास्क है वो क्या लिखना है, ग्रुप का नाम ये है, प्लेबुक आपको क्रिएट करनी है। तो प्लेबुक का नाम क्या रखोगे, playbook.yml। तो विन करके आप इसके अंदर आ जाओगे और पहला टास्क क्या लिखोगे, इस मशीन में जाओ, पहले ये पैकेज इंस्टॉल करो। 3 पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं। वेरिएबल्स मेंशन करो। ओके। दूसरा आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तीसरा आपने यहाँ पे वेरिएबल 3 डिफाइन करने हैं आपको, यहाँ पर तीनों वेरिएबल के नाम दे दिया आपने यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसमें टास्क वाला सेक्शन डिफाइन करना है, बताना है कौन कौन से टास्क आपको पुश कराने हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला टास्क क्या होगा आपका, यम मॉड्यूल का यूज करो और ये पैकेज डाल के आओ, उसको स्टार्ट कर, इस पैकेज को इंस्टॉल कर दो। दूसरा काम क्या करना है आप, देखो ये गलत हो गया थोड़ा सा सीक्वेंस में, ये यहाँ से मैच करना है आपको, इसको इसके साथ मैच कर दो, इसको इसके साथ मैच कर दो। ठीक है, स्टेट हो। दूसरा टास्क आपका ये रहेगा, इंडेंटेशन सेम हो गया, यम मॉड्यूल का दोबारा से यूज करना है और ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। स्टेट क्या कर दूंगा, इसका प्रेजेंट कर दूंगा। ये दो टास्क अगर मैं परफॉर्म करता हूँ, क्या ये दोनों टास्क चलेंगे, अभी देखते हैं। अभी क्योंकि इसमें एक में एरर है इसलिए एक नहीं चलेगा। तो एनसिबिल हाइपन प्लेबुक, मैंने इसमें लिखा हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK। अब मैं इसको देखिए ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एरर आ गया आपका, एरर क्यों आ गया, पढ़ो पहले एरर को फिर मुझे बताओ कि एरर क्या है इसमें। फैटल एरर सर्वर ए में फेल हुआ, चेंज्ड फॉल्स, नो पैकेज। वो पैकेज था ही नहीं HTTP का। बिल्कुल आपने सही कहा। देखो इन्होंने गलती क्या की यहाँ पे, गलती का मतलब करके दिखाई आप गलती।
कि अगर पैकेज का नाम क्या है, एचटीटीपीडी थोड़ी होता है, एचटीटीपी नहीं होता, एचटीटीपीडी होता है। पीडी होता है। अगर मैं डी कर दूंगा तो हो जाएगा आपका। कह रहा है कि अगर सपोज को ये टास्क फेल हो गया तो देखो ये वाला टास्क चला नहीं, बता रहा है बस आपको ये, ओके। क्योंकि अगर आपने ऊपर कोई गलती कर दी तो ये वाला टास्क क्या होगा, नीचे वाला नहीं चल रहा है आपका। तो उसके लिए बता रहा है कि जब ये टास्क आप चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। एरर मिलेगा तो आपको क्या करना है, अपडेट करना है उसको। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट टास्क टू इग्नोर। अगर पहले टास्क को अगर बाई चांस आपको इग्नोर करना है, अगर कोई एरर आ रहा है तो आपको ये पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इग्नोर करो। और ये कीवर्ड आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यम के सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। अच्छा। भाई यम पे कोई भी टास्क नहीं चल रहा है यम का, तो यम को क्या करो, इग्नोर करो। इग्नोर करो। अगर कोई भी एरर आ रहा है तो उसे इग्नोर करो, यस करो उसको, तो ये वाला टास्क क्या होगा आपका, चलेगा फिर। तो देखते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए, और इसके ऑर्डर में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको फिर चला के दिखाता हूँ आपको। देखो क्या हुआ, इसने इसे इग्नोर कर दिया। हाँ, तो देखो अभी तक इग्नोर में कुछ आता नहीं था, देखो इग्नोर में क्या आ रहा है, एक आ रहा है। एक आ रहा है। अब क्या हो गया, चेंज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये पैकेज हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज पहले से की हुई है, तो पहले से होगा उस पर। बट मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, इसमें आता हूँ और इस पैकेज को पहले हटा देता हूँ। यम रिमूव MARIA मारिया DB। 55 पैकेजेस के अंदर देखो। अब दोबारा से मैंने इस टास्क को क्या किया, परफॉर्म किया। अब देखो चल गया ना, चेंज एक आया, इग्नोर भी एक आया इसमें। तो यहाँ पे देखो दिखाया गया आपका, यहाँ पे कि चेंज में क्या आएगा, एक आएगा, और फेल में क्या है, कुछ नहीं आएगा, और नहीं नीचे वाले में होगा, इग्नोर्ड में 1 आएगा। ओके। जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इग्नोर कर लोगे आप इसको, ठीक है। इग्नोर वाला इसमें शो नहीं करके दिखाया गया, या तो बस केवल इतना दिखा करके वो वाला जो नीचे शो नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बस पता होना, क्योंकि इग्नोर ना दूसरे वाले में, तो ये लाइन उन्होंने कॉपी नहीं की है इसमें, बस यहाँ तक कॉपी करके छोड़ दिया है। चलो कोई नहीं। तो देखिए ये आपका टास्क, आपका मैं चला के दिखाता हूँ। अभी फिलहाल मैंने इसको ड्राई रन किया था, अब मैं इसको एक्चुअल में रन कर रहा हूँ। तो देखो अब ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, देखिए ये चल गया टास्क आपका। आप दोबारा से देखोगे यहाँ पे आकर के, तो रिमूव की जगह पे आप लिस्ट कर लो, देखिए आपका इंस्टॉल हो गया। अब देखिए जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इन दिस स्टेप, इसमें क्या करना है, ब्लॉक नाम का कीवर्ड यूज करना है आपका, ब्लॉक नाम का क्लॉज यूज करना है, जिसमें क्या करना है, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द हाउ दे वर्क। तो कह रहा है कि ब्लॉक सेक्शन आपको यूज करना है, ब्लॉक के अंदर जो टास्क आपको डालने हैं वो सब क्या करो, इसके अंदर लिख दो। अब प्लेबुक में थोड़ा सा चेंज करना है आपको, और इसमें ये टास्क किस तरह से लिखने हैं। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ये वाला नहीं है, ब्लॉक इज अ सर्विस मॉडल, राइट? तो सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, कीवर्ड बोलो आप इसको या क्लॉज बोलो आप इसको, क्योंकि ये मॉड्यूल नहीं है ब्लॉक, मॉडल नहीं। ओके। मॉड्यूल नहीं, क्लॉज बोला गया, इसलिए कीवर्ड बोला गया इसको। ओके। मॉड्यूल क्या होता है, टास्क को इंप्लीमेंट करता है। तो मैं टास्क लिख कहाँ पे रहा हूँ, ब्लॉक सेक्शन के अंदर लिख रहा हूँ, सेक्शन बोल सकते हैं उसको, क्लॉज बोल सकते हो। ओके। हाँ, प्ले, और एक नई प्लेबुक में आपको देखो, एक्चुअल में इसमें इन्होंने इसी के अंदर चेंज किया, बट मैं एक नई प्लेबुक के अंदर इस चीज को आपको दिखा रहा हूँ। मैं अब जो चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। क्या चेंज करने वाला हूँ, अभी तक जो टास्क आपने लिखे हैं वो टास्क को क्या करोगे, ब्लॉक नाम के सेक्शन के अंदर डिफाइन कर दो। कैसे, इसमें दो चीजें मुझे ये वाली कॉपी करनी पड़ेंगी, ये 2 लाइन, और 2 लाइन कॉपी करके मुझे ये यहाँ लिखने पड़ेंगे, और ब्लॉक नाम का सेक्शन यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इतने जो टास्क हैं इनको इसके साथ मैच करना पड़ेगा। अभी तक जो टास्क लिखे थे वो इनके साथ मैच होंगे, ठीक है। इग्नोर वाला इसमें है कि नहीं मैं देख लेता हूँ।
कि ये टास्क इन्होंने इसमें लिखा है कि नहीं लिखा। देखो ये हटा दिया इसमें, दिख रहा है आपका इग्नोर वाला टास्क यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया ना EM के थ्रू बस केवल। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये हमें टास्क में लिखना। और इसको मैच करना है किसके साथ, इसके साथ मैच करना है। ठीक है, मैच हो रहा है EM के थ्रू। दूसरा पैकेज आपका ये है, और ये इसके साथ। देखिए दूसरा इन्होंने क्या लिखा है, क्लोज और लिखा है रेस्क्यू करके। तो देखो पहला टास्क कहाँ लिखा है इन्होंने, यहाँ पे। दूसरा टास्क किसके अंदर लिखा है, रेस्क्यू के अंदर लिखा है। तो ये जो टास्क है वो रेस्क्यू के अंदर मुझे लिखना है। तो ये मैं रेस्क्यू नाम का यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन करता हूँ, RESCUE। तो ये जो टास्क है वो यहाँ पे आ जाएगा इसके ऑर्डर में, ब्लॉक के नीचे, या ठीक ओके। है। और यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो गया। तीसरा टास्क और लिखना है अभी आपको। ऑलवेज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑलवेज डिफाइन करता हूँ, ALWAYS। एंटर किया, और मुझे ये टास्क यहाँ से स्टार्ट करना है। ये इनका सीक्वेंस सबका सेम होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है थोड़ा सा इसमें। ये यहाँ से आएगा, अब ठीक है, अब सही है। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज मैच करनी चाहिए। तीसरे वर्ड से स्टार्ट है तो तीसरे वर्ड पे ये सब कुछ स्टार्ट होना चाहिए। तो तीसरा टास्क देखो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा, ये वाला। तो आई प्रेस करो, और यहाँ पे सर्विस ले लो। सर्विस, सर्विस का नाम बता दो, सर्विस को स्टेट को स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो पहला टास्क, पैकेज डाल के आओ यहाँ पर। ये वाला पैकेज आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है आपका। EM के थ्रू ये पैकेज डालो। जब ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक एरर आएगा ना। करेक्ट। क्या बताया गया था, अगर इस टास्क में, मेन टास्क में कोई एरर आएगा तो आपको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बस जस्ट दिखाया गया है कि अगर ये टास्क नहीं चलेगा तो ये चलना चाहिए, अगर ये चल जाएगा तो ये टास्क नहीं चलेगा, बस ये मतलब है इसका। ओके। ऑलवेज इन दोनों से क्या इंडिपेंडेंट है, इनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑलवेज नहीं जानता उस चीज को। लेकिन ऑलवेज इसमें का मतलब इग्नोर नहीं है ना, इग्नोर नहीं है। नहीं, इग्नोर तो हमने पहले कर लिया। या अब इसमें इग्नोर को यूज नहीं किया गया, इसमें तीन चीजों को प्रूव किया गया है, ब्लॉक, रेस्क्यू और ऑलवेज क्या होते हैं। तो पहला वाला जो इंस्टॉल हो गया, तो इट विल नॉट गो टू द रेस्क्यू, राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ प्लेबुक 1 को। एक बार इसका सिंटैक्स चेक और कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में क्या आ गया, एरर आ गया। पहले वाले में एरर आया तो ये देखियो चल गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। उसके बाद करेक्ट। सर्विस को उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ से इसको पहले रिमूव कर दूं दोबारा से, तब प्रॉपर आपको प्रूव होगा। ये सारी चीज मैंने हटा दी। अब दोबारा से देखो, कि पहले वाला टास्क फेल हो रहा है तो ये वाला टास्क क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है आपका। और ये भी चल रहा है आपका। देखिए दो टास्क आपके चल रहे हैं बट ये वाला नहीं चल रहा। तो देखो अब की बार इन्होंने इसमें जो दिखाया आगे चल के, कि कह रहा कि पूरी प्लेबुक ऐसे लिख लोगे, आपका ये दिखेगा। इसको क्या कर दो, पहले रन कर दो। रन करने पे आपको इस तरह से दिखेगा आपका। इसमें RC कोड क्या आ रहा है, RC कोड मतलब रिटर्न कोड 1 आ रहा है आपका। अब कह रहा है कि अब इसको ठीक कर दो आप। अगर आप इसको ठीक कर दोगे तो पहले टास्क चल जाएगा। पहला टास्क जब चलेगा तो फिर और जो टास्क है वो आपके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आए हम इसमें, और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको, stdpd कर दिया और इसको सेव कर दिया। और इसको मैंने क्या किया, दोबारा से ड्राई रन किया। तो देखिए ये टास्क आपका इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, सर्विस रिस्टार्ट हो गई।
बट सर्विस तो रिस्टार्ट हो गई, बट आपका जो टास्क था कहाँ पे लिखा हुआ था, देखो टास्क, ये वाला टास्क चला तो नहीं, ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये कब चलेगा, जब ये इसमें कोई एरर आएगा तो चलता है ये। फेल हुआ तो चलेगा। हाँ, तो मैं इसको रन करता हूँ एक्चुअल में। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ गया, बताइए जल्दी से, यहाँ पे एरर क्यों आ गया, अब बताओ आप मुझे। ये वाला फैटल एरर है सर्वर ये में, और इसको चेंज फॉल्स, कुड नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड सर्विस। सर्विस नहीं है ना, वो स्टार्ट नहीं हुआ। रिक्वेस्टेड एक्चुअल में सर्विस हुआ क्या, मारियाडी। एक्चुअल में हुआ क्या था, पहले मैंने जब किया था तो वो चेक कर दिया था, या तो चेक का मतलब क्या है कि ये वाला टास्क चलेगा। अब जब मैंने इसको एक्चुअल में रन किया तो दूसरा टास्क हमने क्या लिखा था, देखो पहला टास्क क्या लिखा था, ये इसका पैकेज इंस्टॉल करो। अब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया आपका, कौन सा वाला पैकेज, वेब वाला। दूसरे टास्क में क्या लिखा था मैंने, इसको इंस्टॉल करने वाला पाथ लिखा था, किसको इंस्टॉल करने वाला, ये वाला, और ये टास्क तो चला ही नहीं, तो सर्विस स्टार्ट कैसे हो जाएगी, करेक्ट। समझ गए ना, इसलिए एरर आया। यहाँ पे मैंने ड्राई रन किया था, बट इन्होंने ड्राई रन नहीं किया, देखो इसको डायरेक्टली रन किया था, तो ये पैकेज इनका यहीं पे इंस्टॉल हो गया था पहले ही, देखो ये दिख रहा है आपका ये, या बट मेरा नहीं हुआ ना, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करके पहले सही करना पड़ेगा इसको। क्या सही करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे वही करना पड़ेगा जो पहले था। अब जब एरर आएगा तो वो दूसरा टास्क क्या होगा, चल जाएगा, चल जाएगा ना आपका दूसरा टास्क। दूसरा टास्क क्या था आपका, ये वाला देखो पैकेज इंस्टॉल स्टोर है आपका, मारियाडीबी सर्वर पे। हाँ ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा आपका, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, सर्विस स्टार्ट हो जाएगा आपकी, सर्विस भी स्टार्ट होगी आपकी। अब मैं इसमें सही करता हूँ इसको, अब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे आकर के सही कर दिया, सीपीडी लिख दीजिए। ओके। डी कर दिया आपने। अब इसको रन करो, क्योंकि पहले टास्क में कोई एरर नहीं आएगा तो दूसरा टास्क आपका नहीं चलना चाहिए, बस ये आपको दिखाया गया बस इसमें आपका, देखो चल गया ना आपका। ठीक है, तो ये चीज बस आपका है कि अगर यहाँ पे कुछ है तो ये देखो चेंज होना चाहिए था आपका, ये देखो दिख रहा है आपका ब्लॉक, तो ब्लॉक सेक्शन के अंदर ये चीज है, रेस्क्यू के अंदर ये सब है, ये आपका सब चल जाएगा। चलने के बाद आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, बस इसको सही करना है, सही करके देखो यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपका। अब नेक्स्ट टास्क है ये वाला, लास्ट स्टेप है ये, दिस स्टेप एक्सप्लोर हाउ टू कंट्रोल द कंडीशन दैट causes a task to be reported as change status। कि अगर आपने कोई और टास्क लिखा, आप कुछ कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, इनका मतलब क्या है, ये चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इसमें कितने टास्क और रह गए हैं, चेंज वैन, ठीक है, ज्यादा नहीं, देखिए 10 मिनट का काम रह गया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें 2 टास्क और ऐड करने हैं आपको, ये वाले टास्क। तो आप इस प्लेबुक में आइए, एक मैं नई प्लेबुक लिखता हूँ उसमें और इसको मॉडिफाई करता हूँ प्लेबुक 2 वाले को। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, 2 टास्क और लिखने हैं। पहले ब्लॉक वाले क्लॉज को ऐसे ही छोड़ दोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। तो पहला टास्क हो गया आपका, ये टास्क में जाइए और एक कमांड आपको रन करनी है, और कमांड को रन करके इसकी वैल्यू को स्टोर करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे चेक करना है, इसको डिबग करना है, डिबग करके आपको इसमें चेक करना है, इसमें कमांड अंडरस्कोर रिजल्ट। उसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, ये इस लाइन को हटा देना है आपको, इसको इसके इंडेंटेशन में मैच करना है।
ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब देखिए मैं इस टास्क को क्या कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। अभी बताऊंगा इसमें लिखा क्या। अभी मैंने इस टास्क को क्या किया, रन किया। एंसिबल हाइपन प्लेबुक। ठीक है, तो देखिए पहला टास्क आपका चल गया ये। ठीक है, ये टास्क चला आपका, ये टास्क चला आपका, और उसके बाद इंस्टॉल वाला टास्क चल गया आपका, ये सब चल गया आपका। तो देखो ये आपको क्या कहना चाह रहा है आपका यहाँ पर, ये टास्क रन कराने के बाद इन्होंने इस प्लेबुक को रन किया है, रन करके आपको दिखाया कि एक चेंज आएगा आपका। तो आपको इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि आप जो चेंज स्टेटस कब अप्लाई करोगे। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई गई है, अभी चेंज कब होता है, चेंज का स्टेटमेंट कब आता है बताइए। पहले आप मुझे बताओ, चेंज का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आता है ना, फेल स्टेटमेंट, स्किप स्टेट, चेंज कब आता है। ये जो एग्जीक्यूट होने के बाद आते हैं। हाँ, जब कोई चेंज होगा तो ही तो आएगा। अगर सपोज करो कि मैंने कोई यूजर क्रिएट किया, यूजर क्रिएट होगा, यूजर वन, दोबारा मैंने प्लेबुक को फिर रन कर दिया, तो यूजर तो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्या चेंज होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। बट आपको पता है कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर आइडेंटिटी का फीचर नहीं होता, बताया था आपको लास्ट टाइम, yeah. जिनके अंदर आइडेंटिटी का फीचर नहीं होता, तो वो तो हमेशा क्या करेंगे, चेंज दिखाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको पता है कमांड मॉड्यूल कैसा मॉड्यूल होता है, जो हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे चेंज हो या ना हो। कमांड मॉड्यूल हो गया, शेल मॉड्यूल हो गया, रॉ मॉड्यूल होता है, इनके अंदर आइडेंटिटी का फीचर नहीं होता, तो हमेशा क्या करेगा, ये डेट का आउटपुट प्रिंट करेगा। क्योंकि हमेशा जब जब क्या होगा, कोई चीज चलेगी तो चेंज होगा, कोई चीज चलेगी तो चेंज होगा। बट मैं कि भाई आप चेंज हो ही नहीं रहा, फिर भी आप चेंज मुझे शो कर रहे हो। तो मैंने इसमें कहा कि जब चेंज स्टेटस में ट्रू होता है तो ये क्या होता है, आपको चेंज दिखाता है। मैंने कहा चेंज स्टेटस में जब फॉल्स हो जाएगा तो चेंज दिखाओगे। अब मैंने उल्टा कर दिया, कंडीशन लगाई यहाँ पे कि चेंज आप ऐसे नहीं दिखाओगे। तो कोई भी स्टेटमेंट पास कर सकते हो। इस लाइन को पढ़ो पहले, आप पढ़ के बताओ ये क्या कहना चाह रही है। But command task should not report changed every time it runs because it is not changing the managed host. Because you know that the task will never change a managed host. Add the line changed when false to the task to suppress the change. हाँ जी, देखो आपका इस लाइन में नहीं लिखा है। अब मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर मैं इस लाइन को प्रूव करता हूँ कि लाइन आपसे क्या कह रही है। मैं इस प्लेबुक के अंदर आया और यहाँ पे जो डिबग लिखा है ना इन्होंने, मैं इसको आउटपुट को पहले आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं पूरा आउटपुट दिखाता हूँ पहले आपको। केवल इतना नहीं, पूरा आउटपुट देखो पहले आप, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो पूरा आउटपुट आपका ऐसे दिखेगा। अभी चेंज इक्वल टू क्या दिखा रहा है आपका, 2 दिखा रहा है, Yeah, क्योंकि आपको पता है कि ये कमांड चल रही है, चल रही है। तो इसका आउटपुट में चेंज में 2 दिखेगा हमेशा। मैंने अब कंडीशन क्या पास की कि जब चेंज में फॉल्स दिखे, मैंने क्या बताया इसको, एंसिबल को क्या बताया अभी तक, क्या होता है जब चेंज में ट्रू होता है। ट्रू का मतलब यूजर बन गया, ट्रू का मतलब क्या है, यूजर बन गया। बन गया तो मुझे क्या दिखाओ, चेंज दिखा दो स्टेटस में। Yes. रिजल्ट में क्या दिखाओगे, चेंज दिखाओगे ना भाई, चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। अभी तो मैंने इस मैसेज को डिबग किया तब मुझे ये मैसेज यहाँ पे दिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई मैसेज डिबग नहीं होता, आपको पता है ना। Yeah. हाँ, तो चेंज में जब ट्रू होता है, अब मैंने कंडीशन क्या पास की, जब चेंज में क्या हो, False. फॉल्स, तो क्या दिखाओगे आप मुझे, चेंज दिखाओ। अब कंडीशन उल्टी कर दी मैंने, तो इससे क्या होगा, कमांड मॉड्यूल के अंदर आइडेंटिटी जैसा क्या हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा ना आपका। Correct. हाँ, तो कंडीशन ये आपको लगा के दिखाई गई है कि कभी कभी ऐसा कुछ हो कि आप ये चाहते हो कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, कंडीशन पास कर दोगे आप कि अगर आप जिस तरह के बिहेवियर उस पर्टिकुलर कमांड से चाहते हो उस तरह का बिहेवियर वो करेगा। आपको पता है कि किसी कमांड में जब हम ऑप्शन यूज कर देते हैं तो उस कमांड का बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। देखो Yes. एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, इसको हम लिनक्स में कैसे देखते हैं। मैंने कहा यूजर ऐड किया हो, यूजर ऐड करके मैंने एक इस नाम से क्या किया, एक यूजर बना दिया।
बट अभी क्या बता रहा है, इसने मुझे एक एरर दे दिया, ठीक है, बन गया यूजर। अभी मैंने बन गया, मैंने कहा कि यूजर मुझे दिखाओ बना कि नहीं बना। यूजर देखो बन गया आपका इस नाम से। मैंने कहा कि एक काम कर सकते हो, इसकी आईडी चेंज कर दो। मैं चाहता हूँ कि जब यूजर बने तो उसकी आईडी चेंज होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है हो जाएगा। तो मैं इसके बिहेवियर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑप्शन यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, ऑप्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। मैंने एक हाइपन यू ऑप्शन यूज किया और इसका मैंने आईडी क्या कर दिया, क्या चेंज कर दिया, ठीक है। तो आईडी जब मैंने चेंज की तो नाम भी क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अब की बार इसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर बिहेवियर को चेंज करने के लिए कंडीशन पास करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो होते नहीं है, लिनक्स में कमांड्स होते हैं, कमांड में ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, एनसिबल के अंदर कमांड्स की जगह पे हम मॉड्यूल यूज करते हैं, और मॉड्यूल के अंदर कोई चीज चेंज करनी है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है तो कंडीशन पास करते हैं। प्रोग्रामिंग में किसी चीज के कंडीशन जो बिहेवियर को चेंज करना है तो क्या पास करोगे आप, कंडीशन। इसलिए इन्होंने एक छोटा सा कंडीशन पास करके आपको दिखाया कि जब आप चाहोगे, जो जिस तरह से चाहोगे वैसे चलेगा आपका। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो एक चीज और देखो, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या चीज, अब की बार इन्होंने कॉल किसको किया था, देखो केवल इसको कॉल किया था। जब मुझे इसके अंदर से किसको कॉल करना है, इसके अंदर देखो मुझे किसको कॉल करना है, इसको, तो डॉट लगाते हैं। देखो अगर मुझे इसको कॉल करना है आरसी कोड को, तो कमांड अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट करके आरसी लिखोगे तो ये वाला वैल्यू आपको दिखाएगा। अगर ये वैल्यू आपको चेक करना है कि फॉल्स, फील्ड में क्या लिखा है, फॉल्स, फील्ड में क्या लिखा है, फॉल्स, ये वाली वैल्यू पर आपको चेक करनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉट करके यहाँ पे ये वैल्यू लिख दोगे। ये सब क्या होते हैं, दीज आर द वेरिएबल नेम। तो इन्होंने ये वाला वेरिएबल यूज किया, देखो यहाँ पे यूज किया क्या, देखो ऊपर वाले में देखो ये रहा, रिजल्ट डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट, ये वाला वेरिएबल यूज किया इन्होंने, ये वाला, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ये भी वेरिएबल का नाम है, इस वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर इसको कॉल किया है, ये इसका सब वेरिएबल है। सब वेरिएबल को कॉल करने के लिए डॉट लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज है इसमें। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, डॉट std out आउट, और मुझे इसमें क्या करना है, कंडीशन पास करनी है। क्या पास करना है इसके अंदर, कंडीशन पास करनी है। तो कंडीशन मुझे यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। अब देखो मेरी कमांड का आउटपुट आपको दिख रहा है, बट देखो चेंज क्या दिखा रहा है, कमांड चल गई है बट आउटपुट में क्या दिखा रहा है, आपका कोई चेंज नहीं हुआ। बिहेवियर कैसा हो गया इसका, सेम हो गया ना, ये चीज। उसके बाद मुझे इसमें क्या दिखाना है आपको, इसमें फील्ड वाला, कि मुझे क्या करना है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आपने कुछ डिफाइन किया है। तो ब्लॉक वाला सेक्शन कहाँ पे है, ब्लॉक वाले सेक्शन में एक कंडीशन और पास करनी है आपको, फील्ड व्हेन, दोबारा से ओपन करो, ब्लॉक में आ जाओ, प्रेजेंट के नीचे आ जाओ, एक कंडीशन और पास करके आपको दिखानी है, ठीक है। अब देखिए सेव कर दो इसको और इसको दोबारा से रन करो। अब देखो आउटपुट देखो पहले आप इसका, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें लिखा क्या है। ये देखो फेल क्यों हो गया, जबकि एक्चुअल में पैकेज का नाम क्या होता है, HTTPD। मैंने कंडीशन पास की। अगर आपको ये पर्टिकुलर में पैकेज का नाम क्या मिले, आपको एसटीडीपी मिले, तो कंडीशन फेल कर दो। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, कंडीशन क्या कहती है, अगर एसटीडीपी मिलेगा तो पास हो जाएगा आपका। बट मैंने कंडीशन में क्या पास किया कि फेल कब करोगे आप, जब पैकेज का नाम क्या मिलेगा, ये वेरिएबल का नाम इन्होंने क्या किया, पास किया है, वेब अंडरस्कोर pkg इक्वल टू stdpd होगा आपका, तो फेल कर दो। दोबारा देखो
मैंने इसकी कंडीशन पास की कि जब यहाँ पे HTTP मिले आपको तो फेल करना है आपका। अब क्या मैंने थोड़ा चेंज किया, अब क्या देखिए एरर नहीं आएगा। मैंने क्या कहा कि जब HTTP इक्वल टू क्या मिले, HTTP मिले तो फेल नहीं करना। देखो इंस्टॉल हो गया आपका। तो ये बताया गया कि आप फेल और पास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कंडीशन पास कर रहे हो। तो अगर आपने डी लगा दी, मैंने कहा कि ये इक्वल टू ये हो, कंडीशन है ये वैन वाली कंडीशन कि आपको किसी स्टेटमेंट को फेल कब करना है, जब ये स्टेटमेंट मैच कर जाएगा तो फेल करोगे, जब स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा तो फेल नहीं करना है आपको। तो देखो अब की बार फेल हो जाना चाहिए, देखो फेल हो जाएगा आपका, हो गया फेल। तो ये स्टेटमेंट पास किए गए बस। अब ये लास्ट इसमें बस एक, हाँ चलो हो गया आपका पूरा ये, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। ये बस कंडीशन पास करके मुझे आपको दिखानी थी। चलिए ये एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि